मिल जाएगा। ठीक है सर, प्लीज क्लास की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, मेरे हाथ में नहीं है। जहां भी आपने जो भी एडमिशन जिस भी साइट पे लिया है हमारा एजीएस का, वहीं पर ये सूचना आप बात कर सकते हैं। हम शिक्षा से जुड़ी बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे भारत के द्वितीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें दो शब्द हैं, एक प्रायद्वीप है, एक पेनिनसुला है और एक प्लेटू, दो शब्द हैं। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि भारत का मानचित्र, अगर कुछ थोड़ा सा जो आपने बनाना सीखा, आपने ये वाला तो सीख लिया, इधर का सीख लिया कि नहीं सीख लिया? और यहां से जब हम डेल्टा की तरफ आते हैं, ये वाला हिस्सा जो मैंने कल आपसे बात की क्लास के अंत में, कुछ 6100 किलोमीटर, ये पूरी की पूरी मेरी तटरेखा है। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं लाल रंग कर देता हूं, लेट मी मेक इट रेड कलर। ये हिस्सा आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हिस्सा आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेड एरिया। तो इसमें पहला वर्ड आता है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जब तीन तरफ पानी से घिरा हो, तो चित्र बनाते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो इधर क्या है? अरेबियन सी, अरब की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरब की खाड़ी नहीं, अरब का सागर है, तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और इसको हमने क्या कहा? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। सो एक, दो और तीन तरफ से ये घिरा, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा गया। दैट इज द शेप, दैट इज द शेप ऑफ दिस। तो पश्चिमी घाट उठा क्यों हुआ है? अरावली कैसे बना? तो ये सभी छात्र जो है, सभी छात्रों से अनुरोध है क्लास पे ध्यान दीजिए, आज इसी की तो बात करने वाले हैं। आज जब पश्चिमी घाट पढ़ाएंगे, आज जब अरावली पढ़ाएंगे, तो क्या उसके बारे में नहीं बताएंगे? तो सभी से अनुरोध है इस तरह की निरर्थक चैट ना करें, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अब हम कहाँ पर हैं? अब हम हैं यहाँ पर अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर अब हमें समझने वाले हैं पठार क्या होता है। तो पठार तो एक उठा हुआ क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पठारों का, तो इसको कभी कभी कहा जाता है पठारों का पठार, प्लेटू ऑफ प्लेटूस। आपको ये भी बता दूं, ये बहुत पुराना, रादर सबसे पुराना, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व सबसे पुराना, सबसे बड़ा व सबसे पुराना भूभौतिकीय खंड है। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट। बहुत अहम चीज है, और धीरे धीरे इन सब चीजों को जोड़ते जाएंगे। जो भी मैं आज बात करने वाला हूं, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करेगा ही करेगा। किताब वाली भाषा नहीं होगी, तो बहुत सी अलग सी चीजें आने वाली हैं। अगर आपने YouTube में क्लासेस की हैं, तो उसके भी आगे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। जैसा कि मैंने कहा, ये YouTube का प्रसारण नहीं है, आपकी क्लासेस, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा है, अगर आपको याद हो कि कुछ 32 लाख और 33 लाख के बीच में, 32-87 में 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो हमारा 33 में से 16 लाख वर्ग किलोमीटर, क्या मैं कह सकता हूं कि लगभग आधा है? अगर 32 और 33 के बीच में मान लें तो लगभग आधा है। और ओल्डेस्ट में यहां पर सबसे पुरानी चट्टानें मिलती हैं, सबसे पुरानी आर्कियन काल की, आर्कियन काल 3 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। तो अपनी बात जो रख रहा हूं उसके साथ भी कर रहा हूं। मधुलता गौतम कह रहे हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट पे बना है। मधुलता गौतम जी होश में रहिए, क्लास अटेंड करिए, ज्ञान मत झाड़िए। ये जो जितने भी यहाँ पर YouTube वाले हैं, रोक लीजिए। जिसको आप रीयूनियन हॉटस्पॉट कह रही हैं, वो ये वाला हिस्सा है इसका, उसको हम डेकन ट्रैप कहते हैं। डेकन ट्रैप, तो जो रट के बैठे हैं ना और फिर जाके एग्जाम में फेल हो जाते हैं, रिक्वेस्ट है ध्यान दीजिए सर, ये ना रीयूनियन से बना, ये रीयूनियन से नहीं बना है, ये बना है, बहुत बड़ी चीज है, ये पठारों का पठार है। इसमें किसका समावेश है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो कॉन्टिनेंट्स, उसके बाद ओल्ड माउंटेन्स एंड रेसिडुअल प्लेटूज। बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। माइक्रो कॉन्टिनेंट ये क्या होते हैं? शिशु महाद्वीप, पुरातन वलित पर्वत, और ये क्या है? अवशिष्ट पठारों द्वारा बनाए, ठीक है। तो सभी चीजें आप देखेंगे कि एक एक चीज जो भी लिखनी है परीक्षा की दृष्टि से सामने देखिए। अगर ये आपके नोट ऐसे दिखाई देते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा किस खंड की बात हो रही है, इस खंड की बात हो रही है। साथ में आपको बस एक चीज रखनी होती है, एनसीईआरटी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी। ये बहुत सारे टुकड़े हैं इसमें, यहाँ पर एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, ये छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ पर टुकड़े, ये इन सबको इकट्ठा कर एक समग्र चीज बनती है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। तो इसकी लंबी कहानी है, ये कैसे बना और आज ये क्या है, ये सारी चीजें इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे ऊंचा है। अब मैं इसका थोड़ा सा उत्पत्ति की तरफ चले। उत्पत्ति, तो यदि आपको याद हो, जब मैंने पहली बार जब भूआकृति की बात की, मैंने स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फिजियोग्राफिक यूनिट्स, जब हमने स्टार्ट किया फिजियोग्राफिक यूनिट्स के बारे में, तब मैंने आपसे क्या बात कही थी? वेरी क्लियरली मैंने आपको बताया था कि भारत जो आज आप देखते हैं, द कंट्री दैट यू सी टुडे वाज नॉट लाइक दैट। जो मैंने आपको भूआकृतिक क्षेत्र बताए, इसमें मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेटू एंड इट्स कंपोनेंट्स formed first as part of various supercontinents। और उस काल को क्या कहा जाता है? आर्कियन काल में। आर्कियन काल, जब पृथ्वी बनी थी, उसको हम सबसे पुराना काल कहते हैं आर्कियन काल में। आर्कियन काल में इसके छोटे छोटे टुकड़े बनने शुरू हुए थे। कहां पर? ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी पर छोटे छोटे महाद्वीप बनने शुरू हुए,
इनको क्या कहा गया? शिशु महाद्वीप या प्रोटो कॉन्टिनेंट। इन्हीं में कहीं पर कुछ टुकड़े बाद में जाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं। बड़े बड़े टुकड़े जुड़े और उसमें क्या है, मान लीजिए ये भारत के टुकड़े हैं एक्स वाई और जेड, तो एक इधर आ गया भाई एक्स, एक इधर आ गया वाई और एक जेड। उसके बाद ये सब मिलकर एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बन गए और उसमें ये यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है। सुपर कॉन्टिनेंट आप पेंजिया जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ रोडिनिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट कब बना है? ये कुछ 2.5 या 3 अरब साल पहले बना है, 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो भारत का कहीं पर भारत दिख रहा है इसमें? भारत दिख रहा है? नहीं। तो जब हम पठार की बात कर रहे हैं, पठार कब शुरू हुआ? जब भारत की संकल्पना भी नहीं थी और पृथ्वी पर भूखंड बन रहे थे। सो देयर वर टाइम्स पेनिनसुलर प्लेटू एंड इट्स कंपोनेंट फॉर्म्ड फर्स्ट। ये जो इसकी इकाइयां हैं ये पहले बनी और ये पृथ्वी की सतह पे बनने वाले महाद्वीपों के टुकड़े हैं। ये टुकड़े एक साथ इकट्ठे होकर एक भूखंड बने, वो बना हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। ये मैंने आपको हिमालय में भी बताया था, आशा है आपको याद आया होगा। ठीक है, आशा है आपको ये सारी चीजें याद आई होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा हुआ कि ये कुछ आर्कियन काल में ये सारे जुड़कर कुछ ये आकृति ले ली। क्या आकृति ले ली? ये आकृति ले ली। ठीक है, कब? आर्कियन काल में। आर्कियन काल में इन्होंने ये आकृति ले ली। आर्कियन काल कब है? आर्कियन काल लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी। आर्कियन में इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये 2.5 से 3 बिलियन साल पहले यहां पर क्या क्या है? धारवाड़, सिंहभूम, अरावली, बुंदेलखंड और पूर्वी घाट। कब बने? आर्कियन काल में बने। आर्कियन काल में बने। ये किससे बने हुए हैं? आग्नेय शैलों से बने, जो बहुत समय बाद जब इन पे दबाव पड़ा वे क्या बन गए? कायांतरित हो गए। सो द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ इंडिया आर धारवाड़, सिंहभूम, अरावली, बुंदेलखंड एंड ईस्टर्न घाट। दे आर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, जल्दी से ध्यान दीजिए। अब ये किसी भी किताब में पढ़ने जाएंगे तो ये सारे ढूंढने मुश्किल है। अभी किसी ने कहा अरावली कैसे बना, तो अरावली पता चल गया कैसे बना, आर्कियन काल में इसमें बना। अभी किसी ने कहा जल्दी पढ़ा दो, ये किसी किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं। और ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये रीयूनियन हॉटस्पॉट पे जाने से बना। आपको पता है रीयूनियन हॉटस्पॉट 70 से 55 मिलियन साल पहले बना है और ये कब बना है? यहाँ बना है। और अभी आप देखते जाएंगे जो भी बताने वाला हूँ वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो सब चीजों का एक सारांश है। तो अभी क्या है, चल लिखवाना शुरू करो। छोटा नागपुर पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट पारसनाथ। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है जैन तीर्थंकरों के लिए। ये करने की जरूरत नहीं। प्राची अग्रवाल कह रही है बुकलेट में, प्राची देख लेना, बुकलेट में अगर मिल जाए देख लेना। ठीक है, तो ये कब है? ये सब पुरानी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें कायांतरित। अब एक सवाल आता है कि कहां पर है? तो भाई पहले बना है धारवाड़। ये तो कर्नाटक का हिस्सा है ना बच्चों, इसको धारवाड़ कहते हैं। अब आपको मैप बनाना नहीं आता है, बना लेंगे। मैप बनाना नहीं आता है तो बना लेंगे ना सब लोग, तो बना लीजिए। ये धारवाड़ है। ठीक है, सिंहभूम कहां है? ये झारखंड का जो हिस्सा है ये हमारा सिंहभूम है, लिख दूं, सिंहभूम है। उसके बाद अरावली क्या है? ये अरावली है बच्चों, ये अरावली है। उसके बाद बुंदेलखंड कहां है? ये बुंदेलखंड है। और पूर्वी घाट कहां है? ये हमारा पूर्वी घाट। आपने सुना कि हिमालय की नदियां, when Himalayan rivers are flowing, they bring a lot of sediments. But when peninsular rivers are flowing, जो प्रायद्वीपी नदियां हैं वो काट नहीं पाती। क्यों नहीं काट पाती? कितने लोगों को यहीं पे दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं काट पाती? भाई चट्टान देखो, कठोर चट्टानें हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। और जो हिमालय की चट्टानें थी, हिमालय किससे बने थे? हिमालय तो बाद में बने ना बच्चों, हिमालय तो बाद में बने, इनको काट के ला रहे हैं। हिमालय किससे बने? अवसादी। समझ में आया? आर्कियन के बाद हम यहाँ पर रुकते नहीं हैं। आर्कियन के बाद हमारे पास और भी चट्टानें आती हैं। अगला युग आएगा जिसमें हमारे पास अगले युग में, नेक्स्ट युग में, आर्कियन के ही बाद का युग है। इस युग में हमारे पास और चट्टानें आई और इस बार हमारे पास आई सतपुड़ा और शिलोंग। हमें लिखो कुछ 1.6 अरब से 1 अरब वर्ष तक इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया सतपुड़ा प्लस शिलोंग। सतपुड़ा बना देता हूं। ये बच्चों सतपुड़ा को नए से बनाता हूं। यहां पर क्या है? सतपुड़ा। और ये क्या है? शिलोंग। अपनी एटलस में देखिए और इन सारे के सारे जो खंड हैं इन सब के लिए आपको एक ही वर्ड यूज करना है, प्री एम्ब्रियन या आर्कियन चट्टानें रॉक्स। आपके लिए आसान कर दिया कि बहुत पुरानी चट्टानें। अब कई बार पूछता है कि भाई ये बताइए आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में कहां है? ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक में मिलेंगी। सिंहभूम झारखंड में मिलेंगी। बुंदेलखंड कहां है? बुंदेलखंड एमपी यूपी के बॉर्डर में मिलेंगी। अरावली राजस्थान में मिलेंगी कि नहीं? समझ में आ गया? अभी सोचिए, पहला नोट्स आपका ये था,
पहला चित्र ये था, इसमें सारी चीजें आपके सामने आ गई। दूसरी चीज, हमारे जितने भी प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं, जब भारत बना भी नहीं था, ये कहीं कहीं से बनकर इकट्ठी हुई हैं, कहीं कहीं से बनकर इकट्ठी हुई हैं। आपके सामने रख दिया, नहीं रख दी, बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। सर ये एक साथ कैसे चिपकी हुई है? हाँ ये भी बात है, ये तो सब अलग अलग होनी चाहिए। तो जब इनका रिसाव होगा, इनके आसपास जो अवसाद आएंगे, मिट्टी आएंगी, वो इनको जोड़ देंगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भारत आर्कियन युग में ऐसा था? कुछ कड़े हिस्से इनको क्या कहते हैं बच्चों? हार्ड वाले हिस्सों को कहते हैं हम शील्ड। और ये किससे चिपके हुए थे? प्लेटफॉर्म। कितने लोगों को याद है, मैंने ये शील्ड और प्लेटफॉर्म विश्व भूगोल में पढ़ाया, आप लोगों को याद है? शील्ड में धातु मिलेंगे, तो भारत के धातु कहां मिलते हैं? भारत के धातु लोहा, सोना, तांबा, मैंगनीज इत्यादि, ये धातु कहां मिलते हैं? यहां मिलते हैं। क्या इनमें जीवाश्म मिलेंगे? क्या इनमें जीवाश्म मिलेंगे? नो फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि एक तो जीवन नहीं था, ऊपर से आग्नेय है। सभी लोग पैराग्राफ में नहीं लिखवाया, क्रम बता दिया, और इस क्रम को हम क्या कहते हैं? आर्कियन धारवाड़ युग की चट्टानें। क्या कहते हैं? आर्कियन धारवाड़ युगीन चट्टानें। तब तक भारत नहीं था, तब तक सिर्फ ये था। और ये कहां पर है? ये कहीं ना कहीं विश्व में सतह पर घूम रहे। तो कोई कह रहा है सर इंग्लिश में लिखे, तो बेटा यहां पे लिखा जीवाश्महीन मींस दे डू नॉट कैरी फॉसिल। यहां पर लिखा प्री कैम्ब्रियन आर्कियन रॉक्स, इसको हमने कहीं पर हिंदी में नहीं लिखा बेटा। कैम्ब्रियन काल से पहले उन बच्चों को बोला था कि हिंदी में समझ लीजिए, आर्कियन धारवाड़ युगीन चट्टानें। 1 अरब साल पहले लिखा, यहां सतपुड़ा लिख दिया, यहां ये लिख दिया। 1 अरब आप लिख सकते हो। ये कह रहा है इंग्लिश में जहां भी हो सारा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए हर जगह पर लिखा हुआ है। अगर लोहे का आयरन कहोगे तो आयरन लिख दूंगा, और गोल्ड लिख दूंगा, और कॉपर लिख दूंगा, और मैंगनीज लिख दूंगा। समझ रहे? ये कल भी किया था, ये आज भी करेगा, ये आज भी करेगा। इंग्लिश की औकात है तो फिर इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं लिया? बताइए तो सही, बताइए तो सही, पूछना चाहता हूं। लिख रहा हूं दोनों, उसके बाद कह रहा है कि भाई इंग्लिश में भी। भाई हिम्मत थी तो इंग्लिश लेते तो सही। योर टीचर स्पीकिंग बोथ द लैंग्वेजेस, लेते तो सही। यहीं पे बताया प्लेटफॉर्म प्लस शील्ड, बताया कि नहीं बताया? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रोज का है, ये चलेगा। 30 सेकंड इनको दिए तो आगे नहीं देंगे, 30 सेकंड बचा लेते हैं। तो धारवाड़ और सिंहभूम के क्षेत्र कौन सा है सर जी बताएं? तो सुनिए, ये जो हमारी ओरोजेनी आर्कियन काल में ये है। क्या यहाँ पे धारवाड़ लिखा हुआ है बच्चों? ये धारवाड़ लिखा हुआ है ना, यहाँ धारवाड़, और यहाँ पे सिंहभूम लिख के बताया पहले, यहीं पर लिखा है कि नहीं लिखा है? और क्या आपको ये भी भारत देख के, क्या आपको ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कर्नाटक? और क्या आपको ये झारखंड नहीं बताया था अभी? पहला पूरा लिखोगे तब समझ आएगा। दूसरा, सर इसको इंग्लिश में नहीं लिखोगे तो समझूंगा नहीं, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड अंग्रेज हूं। वो है, ये वो अंग्रेज है, लेकिन इंग्लिश मीडियम लेने की हिम्मत नहीं है। वहां टाइपिस है, और ये वो कर रहा है। तो जल्दी से एड्रेस निकालो। जितने भी लोग यहाँ पे चंपल बैठे हुए हैं, इनका अगर चेक पढ़ने लगो तो ये सारी चीज को तबाह करते हैं। बेटा जल्दी से निकाल लो। कह रहा सिंहभूम का जगह बताइए। कोई कह रहा हिंदी ठीक है। अच्छा तुम्हारा हिंदी ठीक है, तबाह कर रखा है, पढ़ने वढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पहले तो चंपल वाला खोलो जल्दी से। यहाँ पर लिख के दिया, साथ साथ में बोल रहा हूँ, तब क्या होता है? जल्दी पढ़ाओ, जल्दी मास्टरी नोट्स लिखवा दो टेबल में। एक चंपल वो भी आया हुआ है। वैसे समझ में नहीं आता, जल्दी वाले ये आईएएस बन के नहीं जाते। बनी जाओ ना, यहाँ काम वेस्ट करो। निकाला जल्दी से। तो इसमें अरवली ढूंढा, विंध्या, सतपुड़ा, जल्दी से ढूंढ लीजिए। ज्योति कौन से मैप में? एटलस खोल लो मैडम, एटलस, केवल एटलस खोलो। पहले एटलस, ये पेज भी दिखाया। सर आर्कियन चट्टानों का अपर्दन होगा, जिससे देखिए सारी ये मोटे ठोस एरिया है, इनका अपर्दन होगा तो इनके अवसाद आएंगे ना, और ये सारे चिपक जाएंगे। सभी लोग तो क्लास, मैंने कहा ना ये यूट्यूब नहीं है, लाइक्स के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ये कर रहा हूँ कि आपके नोट्स भी बनेंगे, आप ये भी देखोगे। वो यूट्यूब में तरीके फ्री में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, लाइक्स पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने में समावेश करें, ठीक है? सर ये सब शील है, ये तीन ही है, सारे शील है, सारे के सारे शील। आप देखो कितना बढ़िया सर, ये सभी है या 3 तीर बनाए, मतलब आप समझ रहे बौद्धिक क्षमता। रोज दिखा देते कंपटीशन कितना कम है। बोल रहे 3 तीर बनाए, क्या सिर्फ यही तीर है? भाई जो सारे ठोस हैं ये आर्कियन काल के शील हैं, ठीक है? कई बार सोचता हूँ यार, इतना धैर्य तो सभी लोग को आईएएस के दौर में भागना है। प्री कैम्ब्रियन काल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कौन सा काल किया? आर्कियन काल। अब एक काल में आने वाला हूं जिसको मैं कहता हूं पुराना काल। सर ये क्या है? आर्कियन के बाद अगला आता है पुराना काल। पुराना काल तो आर्कियन तक का क्लियर है सभी लोगों को? तो क्या मैं मार सकता हूं आर्कियन? यहां मार देता हूं, कुछ इधर मार देता हूं, कुछ इधर मार देता हूं। ये आर्कियन में आ चुके। अब पुराना में क्या हुआ? पुराना में बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जलमग्न हो गया। क्या हो गया? ये हिस्सा क्या हो गया? जलमग्न। बनाएंगे, जल्दी से बना लीजिए। किताबों में नहीं है, फिर से बता रहा हूं, आपकी बुकलेट में भी नहीं है। फिर से बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें अभी आपको बहुत मजे में ये सारी चीजें लिंक कर दूंगा। विवेक कह रहा है विंध्य पर्वत नहीं है। विवेक अब नहीं है तो क्या करूं? तब तक बना नहीं था। अब ये समझिए कि एक महिला ने गर्भ धारण किया है, और जो है उसका जो है अल्ट्रासाउंड चल रहा है, और वो कह रही बच्चे का हाथ नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा बच्चे का हाथ अभी बना नहीं है भाई, बनने दो। गर्भ जो है ना 9 महीने में बनता है। आपको ले गया हूं तब जब भारत नहीं था। ये परेशानी कि भाई विंध्य नहीं है, ला रहा हूं, विंध्य ला रहा हूं। अब विंध्य लाऊंगा। आपको पता है सभी लोग, विंध्य के जो पर्वत हैं, विंध्य के पर्वतों में चूना पत्थर मिलता है। विंध्य इज नोन फॉर लाइमस्टोन एंड सेडिमेंट्री। चूना बनता किससे? कैल्शियम कार्बोनेट। कभी सोचा चूना आया कहां से होगा? वो चूना आया कहां से था? बेटा यहां से आया था, यहां पर सागरीय क्षेत्र, ये सारा हिस्सा सागर के लिए नीचे आ। अच्छा सभी पुराना काल, आपको क्रम में ले जा रहा हूं। पहला कौन सा काल? आर्कियन काल। आर्कियन काल में कौन से शेल? व्हाट वर द रॉक्स इन द आर्कियन एरा? दोस वर द ओल्ड शील्ड्स एंड प्लेटफॉर्म्स। दे आर रिच इन मेटल्स। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पुराना चट्टानें कौन सी है? सर बुंदेलखंड, सर अरावली, बुंदेलखंड है, अरावली है, सिंहभूम है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और वो किस चीज से जुड़े हुए हैं? सेडिमेंट से जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से आपने कहा सर विंध्य तो बनाया नहीं आपने, हमारी एटलस में है, बना नहीं था।
कहाँ से आया, चूना आया कहाँ से? तो वो ना एक ऐड आता है जुबा केसरी, उसमें गुटका होता है ना, गुटके के साथ चूना होता है। जय सिंह पूछ रहे चूना कहाँ से आया, तो बेटा देखो एक तो पान की दुकान पे चूना होता है। अब बताता हूँ चूना होता क्या है। चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जुबा केसरी वालों के साथ चूना आया कहाँ से, चूना आया कहाँ से? तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो सागरीय जीव होते हैं, सागरीय जीव का जो खोल होता है वो इससे बनता है, समझे? सर मैंने तो सागर कभी नहीं देखा, लेकिन तुमने पानी की दुकान तो देखी बेटा, ये तो किया है। कहाँ से आया चूना? कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन से। अब मुझे बताइए कितने लोगों को पता चल गया कि लाइमस्टोन आया कहाँ से? सर ये पानी कहाँ से आया? ये भी बात सही। सर पानी कहाँ से आया? पानी यहाँ से आया। अच्छा पूरी पृथ्वी पर तो पानी था, पानी ने फिर ये महाद्वीप बने। ओहो अच्छा इनमें आया सर। हाँ लेकिन जब मैं करा रहा था तब एक चंपक ने लिखा जल्दी पढ़ाओ, तब एक ने लिखा जल्दी पढ़ा दो, खत्म करा दो। भाई आज सारी क्लास जुड़ी हुई है, बता रहा हूँ किताब में नहीं है, ढूंढ के दिखा देना मुझे किसी किताब में इस तरह से दिया। कौन सा काल आ गया? पुराना काल। पुराना काल अगर हमारे पास आया तो यहाँ बने बच्चों विंध्य। हमारे किसी मित्र ने अभी विवेक ने पूछा कि सर विंध्य का निर्माण यहाँ पर हुआ, और ये जो है ये आंध्र प्रदेश में बच्चों कुरनूल है, कुरनूल यहाँ पर हुआ। ये कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश। तो लेकिन आंध्र तो वहां पर तट में है। अरे बेटा तब तो आंध्र पूरा का पूरा ही था ना, आंध्र प्रदेश ये सारा आता है। और एक और बता दूं, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ तक गया, विंध्य में भी गया। सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक करके भारत बन रहा है, अभी इंडिया बना नहीं, इंडिया टुकड़ों में बन रहा है। किताबों ने ये नहीं बताया, ना यूट्यूब पर बताया। जिस तरह से धीरे धीरे टुकड़े बनकर पृथ्वी पर बड़े भूखंड बन रहे थे, ऐसे ही कहीं पर इंडिया के टुकड़े भी बन रहे थे। जो सबसे पुराने टुकड़े हैं उनको क्या कहते हैं? आर्कियन टुकड़े। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर कॉल्ड आर्कियन। दे वर स्ट्रॉन्ग सॉलिड रॉक्स कॉल्ड शील्ड एंड दे वर जॉइंड टुगेदर बाय प्लेटफॉर्म्स। अभी बन गया इंडिया, अभी बन गया इंडिया। उसके बाद अभी इंडिया तैर रहा है, तैर क्या रहा है? ये तो प्लेटें हैं ना, मूव कर रही हैं। अब इन पे पानी चढ़ गया, इन पे पानी चढ़ गया। अगर पानी चढ़ा होगा तो उसमें जीव आए होंगे ना, जीव जंतु भी आए होंगे, यहाँ पर मछली आई होगी, है ना? आई होगी कि नहीं आएगी? सागरीय निक्षेप आ गया। अब मछली बनी तो उसका कैल्शियम समझ में आ गया, तो यहाँ चूना पत्थर आ गया, लाइमस्टोन, सागरीय निक्षेप आ गए। डन। क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है? अभी कहानी के बीच में सर जब महाद्वीप टूटते हैं तो कहाँ तक टूटे हैं गहराई में? तो बेटा इसका मतलब शिवकरण पासवान पूछा कहाँ तक टूटता है? जो दिल जब टूटता है ना सर, तो कितना गहरा टूटता है? सवाल शिवकरण तुम्हारा चंपक से जवाब नंदन मेरा मेरी सॉरी, मैंने पूरा का पूरा लगभग 30-32 क्लास लिए बेटा जनरल ज्योग्राफी पढ़ाने में, जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स देखा। फिर हमने ये भी बताया प्लेट क्या होती है, लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर का लिथोस्फीयर होता है। तो बेटा जो गहरी चोट है ना दिल में जो लगती है 100 किलोमीटर गहरा तक टूटता है। आपका उत्तर बता दिया, बाकी तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सर ये जब टूटते हैं तो कितना गहरा टूटता है? सवाल देखिए मतलब कितना गहरा था। मेरा दिल टूट गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। दो खंड हो गए, भारत अभी बना तो नहीं, अब भारत यहाँ पर है और हम कहाँ पर आ गए? पुराना काल में आ गए। दो हो गए, तीसरे पर आ जाओ। तीसरे को क्या कहते हैं बच्चों? द्रविडियन काल। द्रविडियन रॉक्स। सर आज आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रायद्वीप। याद है किसी बच्चे ने कहा था सर ये ना उससे बना है, किससे बना है? हॉटस्पॉट। अरे हॉटस्पॉट तो आया ही नहीं, हॉटस्पॉट तो आया ही नहीं। तो द्रविडियन रॉक्स, द्रविडियन रॉक्स। अच्छा ये जो है ना ये है 500 मिलियन साल से, कुछ 500 मिलियन साल से मैं क्या कहूँ इसको 570 डाल देता हूँ, 570 से इनको हम लेकर आ रहे हैं 300 मिलियन तक। ठीक है, यहां पर भी आप इसको प्री कैम्ब्रियन कह सकते हैं, ये भी पुराने हैं। लेकिन ये वाले जो है ये कैम्ब्रियन काल पे हो गए, अब ये नए आने लगे। ये क्या आने लगे? इसे नया माना जाता है, इसको पोस्ट कैम्ब्रियन माना जाता है। तो भारत की नई चट्टानें आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या, ये भारत है। कौन से युग हो चुके हैं? जल्दी बताइए, जो बच्चे सीरियस हैं वो बात बताएंगे मुझे। जल्दी बताइए कौन से युग पास हो चुके हैं? कौन से युग पास हो चुके हैं? जल्दी से बताइए। पोस्ट कैम्ब्रियन रखिए, प्री कैम्ब्रियन, इन सबको एक क्रम में भी दिखाऊंगा। कौन से दो युग पास हो चुके हैं? सर आर्कियन और पुराना पास हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हमारी शील बन चुकी है? बन चुकी है, सारी बन चुकी है। क्या विंध्य बन चुका है? विंध्य बन चुका है। अब ये प्लेट यहां पर है, यहां पर आपने सुना होगा कि ये पेंजिया है, पेंजिया काल। सुना या नहीं सुना? किसके नाम से सुना? श्रीमान वेगनर। तो भारत किसका हिस्सा है? अब भारत किसका हिस्सा है? पेंजिया का हिस्सा है, पेंजिया का हिस्सा है। क्या आपने सुना कि इसमें कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया टूटा? तो द्रविड़ काल में बस इतना ही लिखना है कि भारत किसका हिस्सा है? इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ पेंजिया, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ पेंजिया। और इंडिया किससे बना हुआ था? मैं बना दूं, आप लोग बनाएंगे? मैं देखता हूं आप लोग क्या बनाते हैं। इंडिया किससे बना हुआ? कार्बोनिफेरस काल में टूटा, लेकिन ये पेंजिया काल है। तो अभी भारत, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ पेंजिया। इंग्लिश वालों के लिए जल्दी बताइए इंडिया किस चीज से बना हुआ है? मैं भी लेबल करता हूं, आप भी लेबल करते हैं, आपका टेस्ट हो जाएगा। आप नाम लिखिएगा, एक तो ये है, ठीक है, उसके बाद एक ये है, फिर क्या है? 3, 4, 5, 6 और 7। नहीं बना दीजिए, अपने नाम लिखिए, अपने मन से, आपका रिवीजन भी हो जाए। अच्छा पानी घुस जाने की वजह से, पानी घुस जाने की वजह से पानी कहां पर आया? पानी यहां पर आया। तो जल भराव कहां हुआ है? यहां पर हुआ है। और कहां पर हुआ है? यहां पर जल भराव हुआ है। ठीक है, सबने बना लिया। और हम किसका हिस्सा है? हम पेंजिया का हिस्सा है। हम किसका हिस्सा है? पेंजिया।
क्या हिमालय बन गए? नहीं सर। क्या हिमालय बने हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बने। हम पेंजिया का हिस्सा है। द्रविड़न तक खत्म हो गया। सभी लोग अगर यहाँ तक आ गए तो डन कर दीजिए। पारस शुक्ला ने डन कर दिया है, जो आपने यस कर दिया है। जितने लोगों को लगा यार ये तो हमें याद है, और हमने 3 बात की है। अच्छा, एक मुझे ऐसे ही ख्याल आया, एक शब्द लिखूं, ए पी डी ए। ये शब्द क्या? आपदा। याद रहेगा? ए पी डी ए याद करेंगे। ये क्या है? हमारे जियोलॉजिकल टाइम है जो आपको याद रखने हैं। जियोलॉजिकल आपदा। ए से आर्कियन, पी से पुराना, डी से द्रविडन, और जो अभी आ रहा है ये है आर्यन। ये हमारे 4 चट्टानों के काल हैं। याद हो गया? आसान है, मुश्किल तो नहीं था याद करना। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया। आर्कियन युग पता चल गया। सबसे पुरानी चट्टानें, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें, धातुओं वाली चट्टानें जो मेटामॉर्फिक रॉक से बनी, इग्नियस रॉक से। आर्कियन। पुराना में क्या हुआ? थोड़ा पानी भी आ गया, सेडिमेंट भी आ गए। द्रविडन में क्या था? कुछ खास नया नहीं हुआ, लेकिन हम किसका हिस्सा थे? पेंजिया का हिस्सा थे। आज हम किस में रह रहे हैं? आर्यन। याद हो गया? मुश्किल तो नहीं था। अभी तक हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, सब चीजें चित्रों में कराई है, सब आपके सामने है। ये स्लाइड भी रहती है, आपको दिख जाता है। अपना वीडियो देखिए, पूरा का पूरा बन जाएगा। क्लियर? अब आर्यन पे आ जाओ। याद रहेगा? आपदा से याद रहेगा। आपदा, आर्यन, आर्यन। ये बच्चों, अगर आर्यन की हम बात करें तो 300 मिलियन ईयर से प्रेजेंट तक का है, यानी आज का समय ये। इसमें एक तो आता है बच्चों मीसोजोइक काल। मीसोजोइक मतलब मध्यजीवी काल। अगर आपको ये याद ना हो मध्यजीवी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये डायनासोर का काल है। और यहां पर पेंजिया टूटा, पेंजिया ब्रुक 2 टुकड़ों में टूटा था, याद है? अंगारा एंड गोंडवाना। कितने लोगों को याद है कि पेंजिया टूटा? भारत कहां पे गया? इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना। हिंदी वाले भी आप भी लिख सकते हैं। पेंजिया का विघटन हुआ, पेंजिया का विघटन हुआ, 2 टुकड़ों में गया। उत्तर वाला अंगारा, दक्षिण वाला गोंडवाना। भारत कहां पे गया? भारत गोंडवाना का हिस्सा बना। इंडिया गोंडवाना का हिस्सा था, और गोंडवाना भी विघटित हुआ। कितने खंड निकले गोंडवाना से? कौन बताएगा मुझे? गोंडवाना से कितने खंड निकले? प्रकाश कह रहे हैं ट्राइसिक जुरासिक क्रेटेशियस। बिल्कुल सही कह रहे बेटा। अजरुद्दीन कह रहा क्लास नोट्स दे दीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। चाचा लिख लो, यही याद हो जाएगा। तुम तो सोच रहे हो कि पहले ये नोट्स देगा, फिर मैं शौचालय में बैठूंगा, सोच आएगी और फिर याद करूंगा। मैं तो कह रहा हूं यही क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है भाई? तो 5 टुकड़ों में बता, 5 टुकड़ों में। कुछ लोग 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, कुछ 2 कर रहे हैं। गजाला खान जी 2 बता रही हैं। अरे भैया, आप बात करते हो एग्जाम देने की और आपने पिछली कोई भी क्लास नहीं की है, तो क्यों क्लास में आकर बोलते हो सर 90 दिन में तोड़ देंगे, फोड़ देंगे? भैया क्लास तो करो। जो पिछली क्लासेस अगर आपने कोर्स ही नहीं किया है, 2 तो यही हो गए, 1 2, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा भारत और 5वां ऑस्ट्रेलिया। याद है कि नहीं याद है? अब बताओ, जो 2 लिख रहे हैं, जो 4 लिख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? भाई मैं क्लियर हूं टीचर, मैं समय भी देता हूं, एनर्जी भी देता हूं, और बीच में एक नंबर लिख दिया, जल्दी पढ़ा दो। और ये कह रहा है शौचालय में जाके सोचूंगा सर, मुझे जो है नोट्स भिजवा दो, वहां ज्यादा याद कर पाता हूं। बेटा यही दम लगा ले, जितना शौचालय सारा सोच में जोर लगा दो, यही याद हो जाएगा। 5 करने। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि गोंडवाना का हिस्सा, गोंडवाना टूटा और भारत भी टूट गया। सर ये क्या हुआ? भारत की प्लेट में दरार या भ्रंश बने, इंडियन प्लेट पॉलिटिक। इस कहानी में आपके आगे के सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो जब पूरा पेंजिया टूट रहा था, जब पूरा गोंडवाना टूट रहा था, इंडिया की प्लेट भी टूट गई। इंडिया की प्लेट में क्या आ गया? दरार आ गया। क्या आ गया? दरार आ गई। कहां पर आ गई? ये दरार भी बना लीजिए, चित्र बना लीजिए। यहां इंडिया का दिल गया है टूट। कौन सी नदी आई इस दरार में? नर्मदा, दामोदर, महानदी, गोदावरी। अगर कोई पूछता है कि नर्मदा क्यों रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, तो आपके पास आंसर आ गया। भारत की प्लेट जब पेंजिया टूटा तो हमारी प्लेट भी टूट गई। इस प्लेट में भ्रंश बन गए, इस प्लेट में भ्रंश बन गए। और आपको बता दूं, ये भारत के 98% कोयले का एड्रेस है। इंडिया कोल। बिना पढ़ाए बता रहा हूं कि भारत के कोयले का एड्रेस आपको इसी में मिल गया। तो यहाँ कोयला क्यों बना? आप सोचिए, यहाँ पे वेजिटेशन थी, यहाँ पे वनस्पति थी, वो जो दरारें आई, वो वनस्पति उसमें धंस गई। दरारें आई, वनस्पति उसमें धंस गई। और आपको पता है कोयला कैसे बनता है? हाउ इज कोल फॉर्म? कोल वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिखाया था। व्हेन द वेजिटल मैटर सबडक्ट्स, जब हमारा सेल्यूलोसिक मटेरियल जो है, पादप का पदार्थ जो है, तब जाता है उच्च ताप, और उच्च ताप में वो कोयला बन जाता है। तो भारत का कोयला बन गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है हम कहानी सुन रहे हैं। बिल्कुल आप कहानी सुन रहे हैं, भारत के बनने की कहानी। भारत के बनने की कहानी। अभी तो हिमालय पैदा ही नहीं हुआ। हिमालय तो देखिए 300 मिलियन साल, हिमालय तो अभी टक्कर हुई है। 30-35 मिलियन साल पुरानी टक्कर है भाई। ये नई नई मोहब्बत है। सभी को समझ में आया? अच्छा, 300 मिलियन साल पहले तो ये टूटा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? टूट गया। तो 300 से इसको मैं अगर लिखूं, इंडियन प्लेट क्रैक्ड। ये कब हुई? ये हुई 300 से 130 मिलियन साल पहले। इस अवधि में ये टूटी। ऐसा नहीं अचानक एक दिन टूट गई, अचानक एक दिन में नहीं टूटी। ठीक है? तो बीच वाले रिवर का नाम क्या बेटा? हमारी एटलस में इधर नर्मदा नदी बहती है, इधर दामोदर, इधर महानदी और इधर गोदावरी। कह रहा सर बीच वाले का नाम क्या है? थोड़ा सा एटलस देखोगे तो आएगा ना। चलिए फिर भी आपने पूछा, मैंने बता दिया महानदी। खुश? अभी कहानी बाकी। ये क्या है? ये जो पतंग मैंने बनाई है, पतंग किससे बनी है? कौन बताएगा? वापस आपका टेस्ट। ये तो टूट गई। क्या टूटी? पतंग टूटी। पतंग किससे बनी है? कौन बताएगा? पतंग किससे बनी है? पतंग किससे बनी है? सर ये तो अरावली से बनी है, बुंदेलखंड से बनी है। सर ये तो शील से बनी है ना, सिंगभूम से बनी है। ये वही जो शीलों का जो पराठा बनाते हैं, जैसे आलू का पराठा होता है ना, हमने शील का पराठा बनाया हुआ है। और हमारा शील का पराठा कट गया, टूट गया। समझ में आ गया? किसी को बताना नहीं पराठा। किताबों में पराठा नहीं लिखा हुआ, किताबों में पतंग भी नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसे पकड़ के इसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। प्लेट यहाँ तक आ गई, प्लेट यहाँ तक आ गई। किसी को अखंड भारत तो नहीं दिख रहा अभी तक। पता चला अखंड भारत के चक्कर में आपने पूरे पेंजिया पे दावा ठोक दिया। पूरा पेंजिया अपना है भाई, ये तो बता रहा हूं। अखंड भारत में तो पूरा पेंजिया अपना है, किसी को भी डाउट हो तो। पूरी कहानी बताई मैंने, छोड़ना मत। ये मत सोचना बस पाकिस्तान म्यांमार तक जा रहे हैं। ना ना ना, पूरा पेंजिया अपना है, पूरा पेंजिया। जिसको कहानी पता चल गई, अगली बार अगर कोई तुम्हें अखंड भारत के तो बोल भाई
90 मिलियन साल पहले हम दक्षिणी गोलार्ध में थे 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या था? यूरेशिया। कितने लोगों को ये कहानी याद है? हाँ सर ये कहानी याद है। और हमने क्या किया? उत्तर में जाना शुरू कर दिया। भारत ने उत्तर में जाना शुरू कर दिया कि नहीं? भारत ने उत्तर में, भारत की पतंग ने उत्तर की तरफ जाना शुरू कर दिया, कर दिया। और आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ लावा निकल रहा था, ठीक है? भारत की प्लेट चलती गई। आप यूं समझिए कि आप नाक की सीध में चले जा रहे हैं, आप सड़क देख नहीं रहे, अचानक आपका पैर कहीं पे चिपका और आपने देखा पैर गोबर में चला गया है। हो जाता कि नहीं होता? सर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जीवन लंबा हो जाएगा, ठीक है? गोबर गौमूत्र के बहुत सारे यूज है, जब मौका मिले तब मुस्कुरा देना। अब भारत जा रहा है, भारत के रास्ते में एक जगह पे मैग्मा फट के निकल रहा है, ठीक है? ये है रीयूनियन हॉटस्पॉट। एक मैडम ने लिखा था क्लास की शुरुआत में, पूरा का पूरा पठार इससे बना है। आपको समझ में आया कितनी मजाक वाली बात थी? मैंने फिर भी अपना धैर्य रखा। मैंने कहा यूट्यूब से पढ़िए मैडम यूट्यूब से पढ़िए, इसलिए बता रहे हैं। ये भारत बेचारा कराहता हुआ, इसके दिल में दरारें आ चुकी हैं। इतनी गहरी दरार हमारे मित्र ने पूछा था, ये दरारें लेकर जा रहा है, और जब ये पहुंचा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मैग्मा फैल गया। समझ में आया? दरारें, हाँ जी दरारें तो अभी भी है, अरावली तो अभी भी है, बुंदेलखंड वो सब तो है, लेकिन ये आ गया। ये कौन सा काल है? ये आर्यन ही चल रहा है बच्चों। अब सब काल क्या चलेगा? आर्यन में ही 70 से 55 मिलियन साल तक भारत प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी। इंडियन प्लेट passed over reunion hotspot. This led to eruption of basaltic lava. कितना? बसाल्टिक लावा, इससे निकला बसाल्ट का लावा। तो प्लेट पर क्या आ गया? बहुत सारा बसाल्ट का लावा आ गया। पहले तो बताइए कितने दिन निकला ये बसाल्ट का लावा? कोई बताएगा मुझे? कितनी समयावधि तक ये बसाल्ट का लावा निकला है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताइए। बसाल्ट का लावा कितनी समयावधि तक निकला है ये? जो 15 मिलियन साल तक निकलता रहा। 30 बेटा कैसे क्यों कर रहे हो? यहाँ पे लिखा है 70 - 55, 15 मिलियन। कितना निकला होगा पता है? पूरे के पूरे हिस्से में 2 किलोमीटर ऊंचाई का एक पठार बन गया। कितना? 2 किलोमीटर ऊंचाई। और पता है कितना क्षेत्रफल था? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इंडिया का साइज कितना? 32, ठीक है? 8 लाख, 8 चौक 32। एक चौथाई भारत की पतंग किसमें आ गई? बसाल्ट भर गया। आज यही बसाल्ट आपका डेक्कन ट्रैप कहलाता है। आज यही बसाल्ट क्या कहलाता है बच्चों? डेक्कन ट्रैप, जिसपे काली मिट्टी आती है। समझ में आया? काली मिट्टी का फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्यों मिला हुआ है? महाराष्ट्र में। सर इसके नीचे क्या है? अरे इसके नीचे तुम भूल गए, इसके नीचे बच्चों धारवाड़ है ना, कर्नाटक का पठार। सब चीजें बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही? सर रीयूनियन तो वर्तमान में इक्वेटर के साथ में हो। भारत डाटा आपसे भी कुछ पूछे थे ना, ऑप्शनल में है ना भारत डाटा। सर तो वहां पर तो इस यात्रा में गया है, यहाँ पे आ गया होगा भाई। तब यहाँ होगा, चलते चलते हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? भारत डाटा मैंने कहा वो नाम में याद हो जाते हैं। मुझे तो पता है आपकी तैयारी काफी है। आपको ये भी पता है ग्लोसोफेरिस वहीं पे क्यों हुई थी? तो सर शिक्षक आपको सीरियस नहीं लेते। चलो बाकी लोग 30 सेकंड दिए हमने जी को, क्लास को बाधित नहीं करते। और आगे बढ़े। काफी घटनाएं हो चुकी है कि नहीं हो चुकी हैं? अब क्या करेंगे? अब भाई हो गया ये इंटरकास्ट, इंटर हेमिस्फीरिक मैरिज हो गई, टक्कर। क्या हो गया भाई? टक्कर हो गई। कौन सा काल चल रहा है? आर्यन काल चल रहा है। 2 घटनाएं हो चुकी हैं इसमें। पहली घटना क्या हुई? दरारें पड़ गई। दूसरी घटना क्या हुई? लावा के ऊपर से निकल गए और लावा बढ़ता चला गया। अब तीसरी घटना क्या है? टक्कर हो गई, ठीक है? टक्कर हो गई। तो ये टक्कर हुई ना भाई, ये टक्कर होने में कुछ चीजें हुई, थोड़ा सा विशेष मैं ध्यान देना चाहता हूं। अब ये भारत की प्लेट व यूरेशिया में टक्कर, कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है? इसमें कुछ विशेष घटनाएं हुई हैं, तो हम उनकी बात करने वाले हैं। ये आपकी बहुत सारी चीजों को समझा देंगे। कल किसी छात्र ने पूछा था सर ये उत्थान कैसे होता है और सबमर्ज कोर्स कैसे होता है? याद है? कल आपने कहा था सबमर्ज कैसे होता है, ये सब बताओ, ठीक है? भारत की प्लेट टकरा रही और मुझे निश्चित रूप से समझ आ रहा है कि जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होगी कि होगा क्या आगे, ठीक है? तो 33C भी बनी जब टक्कर होने से। 33C तो चली गई, 33C को भूल जाओ। अब 33C वाला तो काम हो चुका ना बच्चों, वो तो हिमालय में बता दिया ना आपको। एक्साइटेड है? तो आपको क्या सोचना है? अब आपको ध्यान देना है। एक रेस की कार आ रही है, सब लोग क्या सोचेंगे? एक रेस वाली कार आ रही है और सामने दीवार है। रेस वाली कार आ रही है 300 किलोमीटर पर घंटा से। रेस वाली कार आ रही है 300 किलोमीटर पर घंटा। सब लोग मेरे साथ, किताब में नहीं लिखा हुआ, पहले बता दिया था, किसी बुकलेट में ढूंढ लेना, यूट्यूब पे भी ढूंढ लेना, ठीक है? 300 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर एक कार आ रही है, यहाँ पे दीवार है। अचानक कार के सामने एक बहुत बड़ा पानी भरा हुआ क्षेत्र, सड़क में थोड़ा सा धंसा हुआ है, बहुत सारा पानी है। तो क्या होगा? सोच के बताइएगा। कार जा रही है 300 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, सड़क पे जा रही है, सामने दीवार में जाना है, उस दीवार में जाके टकरा जाना है। उस सड़क पे पानी भरा हुआ है। सोच के देखिए, आप साइड में खड़े हो, कार निकलेगी तो क्या होगा? सड़क पे पानी भरा हुआ है, तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा घर्षण होगा। सर पानी ऊपर उछलेगा कि नहीं उछलेगा? अगर आप वहां पे थे, तो एकदम पानी अच्छी आता कि नहीं आता? तो भारत की प्लेट जब उत्तर जा रही थी तो बीच में कौन सा सागर था? हमारे मित्र ने कहा 33 सागर था। 33 सागर, तो आगे पानी है, तो प्लेट जाती है। आप सोचिए जिन लोगों ने कार या मोटरसाइकिल चलाई होगी तो आपका संतुलन भी बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? संतुलन बिगड़ता है, पानी सब तरफ फैलता है, आपकी गति भी होती है। तो जब प्लेट जा रही थी तो इसमें कुछ क्षेत्रों में जो सागर था, सागर का पानी भर गया।
यहां भरा, यहां भरा, पहले बना लीजिए फिर बताऊंगा अभी, और यहां भरा, सारी तरफ तो ये ना, ये कहां से आ रही है, तोड़ के आ रही है ना, सब कुछ तोड़ ताड़ के, सिग्नल तोड़ ताड़ के चले आ रहे। कहां पर हुआ ये, कहां पर हुआ? तो बच्चों पहला तो हुआ राजस्थान सौराष्ट्र में, लिख लीजिए ये सब चीजें, राजस्थान सौराष्ट्र क्षेत्र में। कल आप लोगों ने मुझसे पढ़ते हुए सीखा कि राजस्थान में पहले सागर था, सॉल्यूशन मिल गया। राजस्थान में लवणीय झीलें क्यों हैं, सॉल्यूशन मिल गया। आज की क्लास में किसी ने कहा, आज की क्लास में किसी छात्र ने कहा कि सर सऊदी अरब में मरुस्थल है, वहां पर तेल है, राजस्थान में तेल क्यों नहीं है? बेटा आपकी जानकारी गलत है, क्या यहां पर तेल मिला है? तो इसको कहा जाता है मरीन ट्रांसग्रेशन, मरीन ट्रांसग्रेशन, सागरीय निक्षेपण हो गया। तो पहली घटना क्या थी? पहली घटना ये थी, तो क्या आप लोगों को पता है भारत में 3 जगह पर तेल और गैस है, 1, 2 और 3। फॉर्मूला समझ में आ गया? सर सौराष्ट्र गुजरात में ही पड़ेगा ना? हाँ जी वहीं पड़ेगा, क्लियर होगा? कल हमने देखा है वहां पर तो यार समुद्र हुआ था, कहां गया? इधर से गया, ये प्लेट यूं आ रही खट करके कार आके टकराएगी और कुछ जगह पर इस पे पानी चल जाएगा। ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये वाला कौन सा हिस्सा है जो पूर्व में जो हिस्सा है? पूर्व में है शिलोंग और अपर असम। बताइए क्या असम में तेल है? तिनसुकिया, डिगबोई, आपने नाम सुना? ठीक है। और यहां पर तंजावुर, तंजावुर से ओडिशा के कटक तक का हिस्सा पानी में था। आप में से कितने लोगों ने कृष्णा गोदावरी बेसिन सुना है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल आप आज भी सुनते हैं। तेल का फॉर्मूला मिला या नहीं मिला कहानी में? तो जल्दी पढ़ाइए, काफी जल्दी पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी तो आपकी कार टकराई नहीं है, बाकी लोग सोचे सर 2 घटनाएं और हुई हैं, वो क्या हुआ तभी बता दो। तो पहली घटना मरीन ट्रांसग्रेशन, सागरीय निक्षेपण हो गया भाई, पानी आया इस पर चढ़ गया। अभी कह रहे हैं ऑयल यहीं है और जगह पर क्यों नहीं? अभी अक्सर आपके डाउट पूछते हैं, अभी मुझे पता चलता है आपके डाउट से कि आपने मेरी और कोई क्लास की नहीं है, आप YouTube या कई जगह से करके आए हैं, आपने मेरी कोई क्लास नहीं की। क्या सभी लोगों को याद है कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑयल कैसे बनता है? पूरी प्रक्रिया बताइए। ऑयल बनने की प्रक्रिया क्या है? ऑयल किससे बनता है? सागरीय जीवों के अवशेषों से बनता है। तो तेल बनने के लिए क्या जरूरी है? महासागरीय अवशेष जरूरी है। तो अभी बेटा आपने क्लास की नहीं है, और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं कई जगह से कि YouTube के मास्टर क्या बता देगा, वो भी आते हैं, हम अब आदत हो गई, 17-18 साल हो गए हैं, बहुत सिंपल जोड़ जोड़ के बता रहे हैं। तेल का फॉर्मूला वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया, पूछ लो यहाँ पर पूरी क्लास बैठी हुई है, सर वही प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, ये सारी चीजें, ठीक है? तो सर तेल यहीं पे क्यों निकलेगा? अब भैया देखो क्रमवार तरीके में पास हो जाएंगे तो बढ़िया है। तो अभी आपके लिए इतना ही बता पाएंगे आज। कार चली जा रही है, कार जा रही है, एक और चीज होने वाली है, 300 किलोमीटर पर घंटा की गति से कार आएगी, दीवार में टकराएगी, तो क्या होगा? सर इन्होंने क्लास की नहीं है। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कभी भी जुड़ जाते हैं। कल आपने देखा किसी ने कहा था कि सर मैं आज ही ज्वाइन की हूँ, पता नहीं था कुछ हूँ या क्या करूँ, मतलब मैं चीजों को जोड़ जोड़ के ले जा रहा हूँ, आज ही ज्वाइन करेंगे तो इनके लिए तो काफी कठिन हो जाएगा ना। तो कार जब आएगी ना तो आगे से तो सिकुड़ जाएगी, उसका बोनट जो है पिचक जाएगा। क्या बोनट पिचका था? पिचक के कहती सागर बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो आगे तो भाई पिचक गया, आगे पिचक गया और क्या हुआ? यहाँ पे धसान हो गया, आगे वाले हिस्से में क्या हो गया भाई? धसान हो गया। सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो। आगे वाले हिस्से में क्या हो गया? धसान हो गया। तो आगे क्या बन गया? खड्ड बन गया कि नहीं बन गया? कौन मुझे बताएगा इस खड्ड में क्या भरा? इस खड्ड में आज क्या है? पिछली क्लास के अनुसार वेस्ट गंगा प्लेन हैज मोर प्रोडक्टिविटी देन ईस्ट गंगा। हाँ जी कल पता कर लो पंजाब की उत्पादकता क्या है। इसमें बने हमारे प्लेन, इसमें मैदान बनेंगे। वो जो मैदान जिसमें भरा गया याद है? एग्रेडेशनल प्लेन। सारी कहानी जुड़ती नजर आ रही है कि नहीं आज? अच्छा यहाँ पे नदियां आएंगी, यही तो हमारे मैदान बनाएंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपने ध्यान नहीं दी। ध्यान दीजिए, अब सभी लोग लिखना बंद करेंगे। कार यूं आएगी, टकराएगी, तो कार का पिछला हिस्सा ऊपर को उठ के पलटने का चांस है कि नहीं? कार पलटेगी कि नहीं? आपने देखा होगा, बहुत ही दुखदाई इंसिडेंट हमने देखी है, जब ट्रेन कोलाइड होती है, डब्बा ऊपर को चल जाता है कि नहीं चल जाता है? तो आप बताइए, जब यूं टकराएगा, जब यूं टकराएगा, क्या पिछला हिस्सा उठेगा कि नहीं उठेगा? भारत का दक्षिणी हिस्सा उठ गया, भारत का दक्षिणी हिस्सा उठ गया। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया था, ये वाला हिस्सा खाली था ना? ये वाला हिस्सा खाली था कि नहीं अभी तक? जल्दी से बताइए, कर्नाटक पठार के नीचे सब खाली था कि नहीं था? यहाँ पर अभी तक क्या थे? सिर्फ अवसाद थे, पीछे ले जा रहा हूँ, पीछे यहाँ पर कुछ नहीं था। अब टक्कर के बाद ये हिस्सा उठेगा। कितने लोगों को अभी यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया कि सर यहाँ पे नीलगिरी कैसे बना? आपने नीलगिरी पर्वत सुना है? आपने इलायची पर्वत सुना है? कार्डोमम, इसे कहते हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र का उत्थान हुआ। मुश्किल तो नहीं था? बहुत मुश्किल तो नहीं करा रहा हूँ, लॉजिक से चलाऊं। कार लाइट टकरा दी, पलट दी, पीछे से घूम के आया, यहाँ पर क्या है आपका? नीलगिरी, कार्डोमम है नहीं? क्या आपको पता है हिमालय के बाहर, हिमालय की बाहर की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे मिलती है? कितने लोग जानते हैं हिमालय के बाहर सबसे ऊंची चोटी यहीं पे मिलती है? अनाईमलाई सुनी कि नहीं? अन्नामलाई, डोडामेटा यहीं पे मिलती है। अनाईमुडी क्यों बनी यहीं पर? अभी ताजी ताजी बनी, यूं आई यूं टकराया, इस तरह से उठ गया। कार्डोमम, अन्नामलाई कैसे बने पता चल गया? नहीं बन गया? तरुण बेटा क्लास पे फोकस करो। तरुण मुझसे बहस कर रहे हैं कल की क्लास के लिए, सर आपने तो बताया था कि सर ईस्ट में ज्यादा फर्टाइल है तो प्रोडक्टिविटी वहां ज्यादा है। बेटा फर्टाइल का मतलब कि आप में क्षमता है, प्रोडक्टिविटी मतलब आपने कितना उत्पादकता किया। तो गरीब किसान है, छोटा किसान है, उसके पास कोई और इनपुट नहीं है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल की प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कम है और पंजाब की वो है। लेकिन आप इस क्लास पे नहीं करोगे ना तरुण, क्योंकि आप तो कोचिंग कर चुके हो 3-4 टीचर से, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे उस पर बहस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सर ये भी रिवर्स फॉल्टिंग है क्या? रिवर्स फॉल्टिंग नहीं, यूं आए और यूं उठ गए। ये उठने के लिए अगर आप
मेरे से सुनना चाहते हैं शब्द, तो बेटा ये है एपिरोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट। एपिरोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट याद है? ओरोजेनेटिक, एपिरोजेनेटिक, महादेश जनक इसको कहते हैं। तो मैं लाना नहीं चाहता था लेकिन आपने मुझसे पूछा इसलिए बता दिया। सर पता चला नीलगिरी कैसे बने, बिल्कुल ऐसे टकराया और ये पिछला हिस्सा उठ गया, इसको एपिरोजेनेटिक राइजिंग कहलाता है। ठीक है सर, कार्डमम, अन्नामलाई, नीलगिरी, शबरी जावड़ी आज सब इसी में है। शबरी जावड़ी की तो हमने बात नहीं की है। शबरी जावड़ी क्या है? ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट कब बना, कौन बताएगा मुझे? ईस्टर्न घाट कब बना? इस पतंग का पहले हिस्सा है ना ईस्टर्न घाट, तो शबरी जावड़ी तो बेटा इसमें आ गए ना, जावड़ी शबरी। गड़बड़ मत करो, इसीलिए बताया। किसी चाचा ने कहा सर तेज पढ़ाओ, बहुत तेज पढ़ाया ये, अभी तो पचा भी नहीं पाए। पूरा वीडियो दोबारा देख लेना बिना घबराए हुए, एटलस सामने रख के। कार पलटने वाली थी, एक और घटना होगी, तो ये लिख ली। पहली घटना क्या थी? मरीन ट्रांसग्रेशन। दूसरी क्या थी? अपलिफ्टमेंट हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया। यार एक बात बताओ, 300 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कार आके टकराई है, साइड के दरवाजों का क्या होगा? साइड के दरवाजों का क्या होगा? कार के दरवाजों का। तुम लोगों ने लगता कोई भी जो है, कोई भी रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं देखी है। जय सिंह कह रहा गौरव ऑप्शन लिए हो, ले लिया, बताओ तो दिमाग कैसे है जय सिंह? तुमने बात चुना है क्या? ठीक है, तो जय सिंह तो वो करता सर, हम सभी रट्टा मारते थे, आज तो समझ में आ रहा है। तो दरवाजे खुल जाएंगे, खुल जाएंगे, उड़ जाएंगे, खुल जाएंगे। तो मैं सिंगल नहीं देखी यार, बताओ। तुम यही पूछा ऑप्शन लिए हो कहा, तुम कितना डालते हो? तुम लिखो, तुम मेरी क्लास में तुम ऑप्शन लिए होगा करके देखो, तुम्हारा सारा जवाब कैसे मैं ना कर दूं। ये प्लेट है, ये इसका उत्तरी सिरा, ये इसका दक्षिणी सिरा, ये इसका पूर्वी सिरा, ये इसका पश्चिमी सिरा। कौन से सिरे में करवा चुका हूं? कौन से सिरे में करवा चुका हूं? सर आप उत्तरी और दक्षिणी तो बता चुके हो। उत्तरी में तो खड्ड बन गया और इनमें पानी आ गया, दक्षिणी आपने उठा दिया सर, पश्चिमी और ये बता दीजिए। तो पूर्वी पे ढाल आ गई और पश्चिमी में कुछ हो गया। तो अगले पेज पे कर दूं, तीसरा वाला भी समझाने वाला। क्लियर है? तीसरा कर ले, यहां तक सब मेरे साथ। अब तीसरे बताते हैं। तीसरे में भारतीय प्लेट का, तो ये पानी है, ये पानी और ये भारतीय प्लेट है। ये क्या है? भारतीय प्लेट। सर ये डायग्राम कैसे बदल दिया आपने? मैंने बिल्कुल बदल दिया बच्चों। ये जो हमारी प्लेट ऐसे जा रही थी ना, ये जो प्लेट ऐसे जाके टकराई है, तो ये तो आप ऊपर से देख रहे हो, अब मैं सी के लेवल पे जाके देख रहा हूं प्लेट। ये प्लेट कहां जा रही है? उत्तर की तरफ जा रही है। तो ये प्लेट कहां जा रही है बच्चों? उत्तर की तरफ जा रही थी प्लेट। ये प्लेट उत्तर की तरफ जा रही है और जाके टकरा जाएगी, जाकर ये टकराएगी। तो जब ये टकराई बच्चों, तो ये तिरछी हो गई, पूर्वी हिस्सा तिरछा हो गया। क्या हो गया? बेंड हो गई। ऐसे थी ये प्लेट, अब ये प्लेट कैसी होगी बच्चों? अब ये प्लेट टकराने के बाद ये ऐसे झुकाव आ गया इसमें। संभव है? संभव है? तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? झुकाव आ गया और यहां पर एक दरार आ गई और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? झुकाव। ये हमारा कौन सा हिस्सा था प्लेट का? पूर्वी, ये पश्चिमी, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न। सो ईस्टर्न में क्या हो गया? ईस्टर्न में झुकाव हो गया और वेस्टर्न में दरार आ गई। अभी तक मेरे साथ सभी लोग, ये हमारी प्लेट थी, ये हमारी प्लेट अब झुक गई है, ये बना लिया सभी लोगों ने टकराने के बाद। तो अब अगली प्लेट कैसी बनेगी? अब अगली प्लेट कैसी बनेगी बच्चों? क्या मैं कह सकता हूं कि अगली प्लेट जो है हमारी, ऐसा पानी है, कहां चले गए? पानी है, पानी है, प्लेट झुक गई, सभी लोगों ने बना लिया। तो क्या आप लोगों को समझ में आया क्यों हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, नहीं ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ये सब इधर ही क्यों बहती हैं? ढाल आ गई कि नहीं आ गई? ढाल आ गई और यहां पर क्या है? यहां पर एक दरार आ गई। सबने ए बना लिया, सबने बी बना लिया। ए और बी क्लियर है सब लोगों का? ए और बी। पूर्वी किनारे में झुकाव आ गया, ढलान आ गई, पश्चिमी किनारे में दरार आ गई। कुछ समय के बाद ये हिस्सा बहुत भारी हो गया और यहां से कमजोर था, ये हिस्सा टूट गया, ये हिस्सा हमारा टूट गया और थर्ड फिगर जो बनेगी बच्चों वो ऐसी बनेगी। ये तो पानी हो गया, ये जो हिस्सा टूटा ये यहां चला, ये टूटकर यहां आ गया, यहां पर ये दीवार हो गई। भारत की प्लेट कैसी हो गई बच्चों? भारत की प्लेट ऐसी हो गई। यहां पर नदियों ने अपने निक्षेप जमा किए। तो कल जो हमने पढ़ा था, यहां पर क्या बना? पूर्वी तटीय मैदान। और यहां पर जो निक्षेप आए, यहां पर क्या बना? तटीय मैदान। क्लियर? तीनों डायग्राम बना लीजिए। प्लेट टकराई, पहले सीधी जा रही थी, पहले सीधी जा रही थी, अब ये टकरा गई। अब एक बात बताइए, ये जो एक ऑलमोस्ट दीवार की तरह है, ये दीवार है कि नहीं? क्या इसे ही हम पश्चिमी घाट कहते हैं कि नहीं? पश्चिमी घाट या सह्याद्री। कितने लोगों को समझ में आ गया कि पश्चिमी घाट कैसे बने? पश्चिमी घाट क्यों ऐसा कहा जाता है? कगार है दीवार की तरह, इट इज लाइक अ एस्कार्पमेंट। सर क्या पश्चिमी घाट को भ्रंशोत्तर पर्वत कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। फॉल्ट आया, उसमें क्रैक करके धंस गया। कल आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर मुझसे पूछा कि सर इसको सबमर्जेंस क्यों कहा जाता है? कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। यहाँ पर सर निमज्जन क्यों हुआ? हो गया? ज्योति कहनी एक बार फिर से बता दीजिए। ज्योति पूरे के पूरे 10 मिनट लिए, इसको एक बार फिर से रन कर लेना। आप क्यों सोच रहे हो कि ये एक ही बार करना है? आपका तो रिकॉर्डेड है ना? भारत की प्लेट आई, टकराई,
तो निमज्जन का मतलब क्या होता है? निमज्जन मतलब सबमर्जेंस। मुझे पता है ना तुम हिंदी के हो ना इंग्लिश के हो, इसलिए तुम्हारे लिए दोनों लिखा है बालक। जागो प्रिय बालक। हाँ, कहानी खत्म, स्टोरी फिनिश। कितने लोगों को टक्कर के मामले में इस वाले हिस्से में क्या हो गया? पश्चिम में क्या हुआ? भ्रंशन, ऑल्ट हो गया। और क्या हुआ? सबसिडेंस, पश्चिमी तट नीचे की तरफ धंस गया। और इधर क्या हुआ? टिल्ट हो गया। टिल्ट का मतलब ढलान हो गया इस तरफ। तो नदियां कहां बहती हैं समझ में आया? नदियां कहां बहती हैं समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया कि ये नदियां धीरे धीरे बहती हैं? यहाँ की नदियां धीरे बहती हैं, यहाँ की नदियां धीरे बहती हैं, इसलिए ये अपना डेल्टा बनाती हैं। बताया आपको, बताया गया कि पूर्वी तट पे डेल्टा बनता है। क्यों बनता है? नदी धीरे धीरे बहकर आती है। लेकिन पश्चिमी तट पे नदी बहुत तेजी से आती है, तो नदी सीधा सागर में मिल जाती है, एस्चुरी बनती है। समझ में आया? क्यों पश्चिम की नदियां तेज काटती हैं? क्योंकि वहां ढाल बहुत ज्यादा है। क्यों ढाल ज्यादा है? यहीं पे तो क्रैक हुआ था। अच्छा, कहां पर तट पर पोर्ट बनाना आसान है? यहाँ पे पोर्ट बनाना आसान है क्योंकि यहाँ पर हमें शैलो वाटर मिलता है। यहाँ पर तो भाई पानी में पानी की लहरें लगती है। वो सब बताएंगे, आगे बताएंगे। पहले ये बताइए कि आज की कहानी आर्यन कहानी, ये समझ में आई? 1, 2 और टक्कर से जुड़े हुए 3 चेंजेस। चेंज कहां पे हुए? आगे एक खड्ड बन गया, दक्षिण में उत्थान हो गया, पश्चिम में क्रैक हो गया, पूर्व में टिल्ट हो गया। कहानी सबके सामने। कहानी कहां से चली थी? कहानी चली थी जहां पे हमारे मित्र ने कहा सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो, ये सब क्या कर रहे हो? तो हम यूट्यूब पे समझ गए थे, फ्री में समझ गए थे, आपका पैसा लिए। बताइए, याद करना पड़ेगा या आ गया? भारत की कहानी। अब तो ये हो जाएगा यार, इसको बुलाएं कैसे? अब तो ये हो जाएगा कि इसको बुलाएं कैसे? अच्छा, भारत पहले इसके खंड टुकड़े टुकड़े दुनिया भर में कहीं पर थे, वो सारे खंडों ने एक पतंग बनाई। वो पतंग आज हमारे भारत का सबसे बड़ा खंड है। दैट थिंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट, इट इज द ओल्डेस्ट वन। और ये पूरे के पूरे भूगोल में काल में घूमते फिरते आई है। यहाँ पर मस्त मौला भारत के टुकड़े आकर जुड़े, और जुड़ने के बाद आर्कियन काल में इन्होंने ये आकृति ली। इनमें ये शील्ड आ गए, ठोस शील्ड। अगर किसी से टकराएंगे तो उनकी जान ले लेंगे। एक बात बताऊं बच्चों, क्या मैंने आपको हिमालय में बताया? हिमालय में इस तरह का ये अक्षीय मोड़ क्यों आता है? याद है? सिंटैक्सियल बेंड। अरे भाई, अरावली जाके घुसा है, एक ठोस चट्टान जाके घुसेगी, मोड़ देगा पूरे के पूरे जाकर यूरेशिया की प्लेट को। आप सोचो 300 किलोमीटर पर घंटा पे जब कार मारेगी, किसको मारेगी? दीवार को मारेगी। दीवार में भी तो छेद करेगी कि नहीं करेगी? छेद कर दिया वहां पे। फिर जब घूम के मारा, जब शिलोंग में मारा तो ये भी ठोस था, इसने भी मारा, इसने नमचल पे मोड़ मारा है। तो ये मोड़ आए कहां से? ये अक्षीय मोड़ आए कैसे बच्चों? ये इसलिए आए। तो ये भारत आ रहा है, मैं जैसे घूमता घामता ये सारी करके। अब आपको पता भारत में धातु कहां मिलेंगे? सर आर्कियन में मिलेंगे। आर्कियन कहां गया? वो तो अड्डे पता चल गया, हमको क्या दिक्कत है? और याद क्या करना था? आपदा, ABDA, आर्कियन के बाद पुराना में कहां थे? पुराना में सर थोड़ा पानी आ गया, सर यहाँ विंध्य बन गया, यहाँ पर विंध्य बन गया, ये सारी चीजें। और आगे बढ़े तो सर द्रविड़न आपदा का। सर उस समय हम एनजिया का हिस्सा थे, शांति से। कुछ समय जैसा होता है सर प्रीलिम्स और मेंस के बीच की शांति। हाँ, सर प्रीलिम्स दे दिया, अब कुछ शांति है, अब हम किसके? यूपीएससी का हिस्सा है। उसके आगे सर आर्यन आया, फिर आया मेंस। पहले तो मार के कमर तोड़ दी, ऑप्शनल भी करना था, सब कुछ करना था। आर्यन ने कमर तोड़ दी, फिर डर के मारे आग लगा दी करंट अफेयर्स ने। फिर जब मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंचा तो सर माथा भी फूट गया, हेड भी गया, पैर भी लंगड़ा हो गया, बाहें तो सर चलनी बंद हो गई। 3 घंटे में इतना लिखना पड़ता था, सब आला तिरछा होकर ये मेरी हालत हो गई सर। दाएं से टेढ़ा, बाएं से भ्रंशित। अब सर रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ, रिजल्ट आ जाए तो फिर अखंड भारत हो जाए, बस एक पेंजिया बन जाए। अनुकृति कह रही ऑप्शनल की क्लास कहाँ मिलेगी? अरे तो भाई बहुत सारी चीजें जो मानक किताबों में मेरे ख्याल से कुछ 150-200 पेज में होगी, जीएस के बच्चे को बहुत ज्यादा बताई भी नहीं जाती, एनसीईआरटी को छुएगी भी नहीं। और यूट्यूब पे तो ये बताया जाए कौन सी सबसे ऊंची चोटी, कौन सी सबसे नीची चोटी, समझ आया? लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसकी बात नहीं कर देते सब चीजों का। आपको पता चल गया कोयला कहाँ? तो डाउट ही नहीं कोयला कहाँ पर? क्योंकि दामोदर में कोयला है, दामोदर में तो मिलेगा भाई, जहाँ पे दर्ज गाड़ी वहीं तो मिलेगा। अब नाम क्या याद करना है? झरिया याद करना होगा, रानीगंज याद करना होगा, बोकारो याद करना होगा, वो भी बता देंगे। तेल कहाँ पे? राजस्थान। किसी ने सोची क्लास के स्टार्टिंग में बोला सर वहाँ पे तेल मिलता है, राजस्थान में नहीं मिलता? मिलता है चाचा, मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलें। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम जब हमने इनकी कहानी सुन ही ली है तो अब हम क्या करने वाले हैं? इनकी एक एक इकाई पे काम करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? प्राय द्वितीय पठार का क्षेत्रीय अध्ययन। प्राय द्वितीय पठार का अब हम क्षेत्रीय अध्ययन करने वाले हैं, रीजनल एनालिसिस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। इसकी सारी इकाइयों को एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, है ना? इसकी सारी इकाइयों को एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीज तो आपको बताइए, तो सब समझ में आया। वो लास्ट वाले सर समझ में नहीं आए, फिर से देख लेना, मैंने तो कहा फिर से देख लेना। जब वो कार टकराएगी थोड़ा सा दिमाग में रखना, 3 चीजें होंगी। एक, कुछ जगह पे पानी आएगा, कुछ जगह पे पीछे उत्थान हो जाएगा, राइट में टूट जाएगा और राइट में थोड़ा सा ढल जाएगा। ठीक है, सर हमको तो सारी ही क्लास टफ लगती है सर, फिर से करना पड़ता है और फिर अच्छे से समझ आता है। मैंने कहा सभी शिक्षक भी देखिए नई चीज है ना, नई चीज है, चाहे राज्य व्यवस्था हो चाहे अर्थव्यवस्था, दोबारा कर लें। तो मैं 9th में हूँ, ज्योग्राफी की मुझे पूरी समझ है, वो तो ठीक है बेटा, तुम 9th में हो, मेरा दिल थोड़ा गहरा धड़कने लगा। करें शुरू। तो कई प्रकार से इसको पढ़ाया जाता है, जो हमारे मित्र जो कह रहे थे ना जल्दी से पढ़ाओ, वो शायद ऐसे पढ़े हुए हैं कि भैया ये है नर्मदा, ये क्या है? नर्मदा 22 डिग्री नॉर्थ। तो पठार को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला उत्तर केंद्रीय पठार, इसको क्या कहा गया? दक्कन का पठार। इसको क्या कहा गया? पूर्वोत्तर पठार। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल डेक्कन प्लेटू। और यहाँ पर बल्कि ये गंगा ले लो, गंगा भी इधर, ये आपकी गंगा आकर आ गई, तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट प्लेटू। ऐसे यूट्यूब वाले पढ़ाते हैं, मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। मैं एक एक करके सबको चुन चुन के मारने वाला हूँ, जितनी भी इकाइयाँ हैं। ठीक है,
उन सारी इकाइयों को चुन चुन के मारेंगे, टेंशन क्या? पर क्योंकि आपको ऐसा लगे कि भाई कहीं पे कमी नहीं है तो भी कर ले। हमने यूट्यूब के लिए पढ़ाना थोड़ी शुरू किया था, 17 साल से रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट बच्चे ला रहे हैं, एक बार समझ में आया तो हो जाता है। ठीक है, तो आर्यन में बनी फॉल्ट, द्रविडन में रियूनियन के भी अदर बाहर जाएंगी क्या? जो है वहां पे बता दिया, एक बार फिर से देख लो, कंफ्यूजन हो जाता है आपके दिमाग में, पहली बार सुनना है ना, तो डू नॉट बी वेरी डिफिकल्ट विद योरसेल्फ, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। तो मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इसको कैसे पढ़ाता हूँ, मैं इसको मानचित्र से पढ़ाता हूँ। तो सभी लोगों को अपना मानचित्र खोल लेना है, जरा मानचित्र खोल लीजिए प्लीज। खोलिए भारत का मानचित्र, सभी लोग खोलेंगे। भौतिक मानचित्र, अरावली ढूंढो, अरावली प्लीज, और मार्क कर दो, फिजिकल मैप में अरावली ढूंढो। और ये सारा हिस्सा देखेंगे आप बुरा है ना, ये सारा हिस्सा बुरा है। सर हिमालय भी आग्नेय शैलों से बनी है जो कठोर है, यार वो हिमालय में पढ़ा चुका हूँ, और कहाँ पे आग्नेय है, कहाँ पे अवसादी है, वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर ज्ञान दिखा रहे हैं आप तो ज्ञान मैं ही दिखा चुका हूँ। तो हिमालय में तो 33 हिमालय शिवालिक है, वो तो आग्नेय से नहीं बनता है, नहीं बनता है ना। और जो रिवर्स पल्टिंग हुई है, जिसमें अब थ्रस्टिंग हुई, विक्षेपण हुआ है, वहाँ पे कुछ क्रिस्टलाइन रॉक भी पहुंचे, बट मूलतः हिमालय के जो टॉप पर है वो हमारे सेडिमेंट्री ज्यादा है। तो क्या बच्चों, आपको अरावली यहाँ पर दिखाई दिया, अरावली यहाँ से शुरू होकर ये दिल्ली तक आता है, अरावली, इसको मैं वन लिख दूँ। ठीक है, अरावली के बाद क्या आपको विंध्य दिखाई दे रहा है? विंध्य दिखाई दे रहा है, जल्दी से देख के बताइए। 2 विंध्य दिखाई दिया, तो कह रहा थोड़ा साइड हो जाइए, मैं तो बेटा बना रहा हूँ, आपको चेक करना अपनी एटलस में विंध्य दिखाई दिया कि नहीं। मैप मत बनाइए आप, एटलस में हाँ या ना करिए। 1 2, क्या विंध्य के नीचे सब पूरा दिखाई दिया, हाँ या ना? अब आपका टेस्ट ले लूं, अब आपका टेस्ट ले लूं, इनमें से कौन सी चट्टानें 1 2 3 में कौन सी चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित हैं? 1 2 3 में कौन सी चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित हैं? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3, कौन सी चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित हैं? पहला सवाल, ए बी सी डी में ऑप्शन ले लीजिए, ये एमसीक्यू आपके सामने ही बन गया। कौन सी चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित हैं, ए बी सी डी में बता दीजिए। देख लीजिए सभी लोग, जरा चेक कर लीजिए अपनी चैट में, सभी लोग चेक कर लीजिए, सभी लोग यहाँ पर 1 और 3 कह रहे हैं, पहली बार पढ़ा है, अभी आपने याद भी नहीं किया होगा। आपको पता है दोनों शील है, पुराने शील है, ये कब के आर्कियन काल के, विंध्य में तो चूना भरा हुआ है, जिससे सुबह केसरी आप करने वाले हैं, अपना पान एकदम बनारसी या कलकत्ता पान बना लेंगे। सभी लोग एकदम से सही कैसे कर लेते हैं भाई? क्योंकि आपको वो कहानी समझ में आई। 1 2 3 4, ये 4 क्या बच्चों? पश्चिमी घाट। 1 2 3 4 में कौन सा सबसे बाद में बना है? अगला सवाल, किसकी आयु सबसे कम? 1 2 3 4 में किसकी आयु सबसे कम? नंबर 4, किसकी आयु सबसे कम? 1 2 3 4 में किसकी आयु सबसे कम, जो सबसे नवीन है? तो जो भी लोग फोकस कर रहे हैं सबका आंसर आएगा ये। सर अभी तो तोड़ा है आपने दरवाजा, ये पश्चिमी घाट ये। बच्चों मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा, 1 2 3 और 4 ये कहलाते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, महान जल विभाजक। इतना सिंपल है ज्योग्राफी। अगर ये ऊंचे क्षेत्र हैं तो भैया नदियां इन्हीं की ढाल पे बहेंगी कि नहीं? बनास ऐसे आती है कि नहीं आती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन ऐसे आते हैं कि नहीं आते? कृष्णा, गोदावरी, पेन्नेर, कावेरी ये सब ऐसे आते हैं कि नहीं आते? वो कौन सी नदी है जो इन सब के उल्टा चलती है? इन दोनों के बीच में नर्मदा। और कौन सी नदियां बहुत तेजी से बहती हैं? सर यहाँ पर बहुत तेज नदियां हैं, ये पश्चिमी घाट। और गंगा किसकी ढाल फॉलो करता है? सर वो हिमालय की ढाल फॉलो करता है, इसलिए गंगा और उसकी साइड नदियां दक्षिण की तरफ बहकर आती है। सर उसके बाद हमारे मैदान की ढाल इस तरफ की है, इसलिए गंगा मैदान की ढाल फॉलो करती है। क्या इससे हमें सारी नदियों का प्रवाह पता चलता है? सर लूनी नदी क्यों अंतरस्थलीय प्रवाह है, लूनी इस तरह से आती है। एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बने? भारत का जल विभाजक क्या है? एक ऐसा उठा हुआ क्षेत्र जहां पानी होगा वो निर्धारित करेगा पानी कहां बहेगा। पूरे देश की नदियों की दिशा, छात्र पूछते हैं सर नदियों की दिशा कैसे पता चलती है, या याद कैसे करेंगे? सारी याद करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ जगह पता होनी चाहिए, आपको नदी नहीं पता चल जाएगी। आपको पता है कि हिमालय की ढाल किस तरफ है, आपको पता है पठार की ढाल किस तरफ है, आपको यह पता है कि मैदान की ढाल किस तरफ है। सब कुछ हो गया, हो गया नहीं हो गया? इसे क्यों लिखा जाता है किताब में? जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, भैया सारा देश का पानी का प्रवाह, पूरा अपवाह तंत्र इन 4 ने संभाल रखा है। इन चार के बाद अगर कोई पठार आ गया तो वो उसको मोड़ सकता है, वो उसकी दिशा को गड़बड़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो थोड़ा बहुत वो कर सकता है, लेकिन ये सारा बहता हुआ आएगा। सिंपल चित्र में बनाया। अभी बताइए ये फिगर 1 बनाना और फिगर 2 बनाना कोई खास बड़ी बात है क्या? और आप ये बना नहीं सकते तो आपके पास एटलस है, आपके पास एटलस है। ठीक है, अब किसी ने कहा सर 4 में धारवाड़ का पठार। अब सुनिए, पहली बात तो 4, जिसको भी नंबर 4 नहीं पता तो बेटा 4 है सह्याद्री, जिसको हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? इस छात्र को लगा मैं कर्नाटक के पठार की बात कर रहा हूं ना बेटा ना, अभी जो पश्चिमी तट पे मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, इसकी बात कर रहा हूं। समझ में आया? तो 4 है सह्याद्री। ये वो बच्चे हैं जो छठी 7वीं में होंगे, उनके लिए लिख रहा हूं बेटा। 1 है अरावली, फिर बोलेगा पता नहीं क्या मास्टर जी तो बहुत कठिन पढ़ा गए। नंबर 2 क्या है? विंध्य। नंबर 3 क्या है? सतपुड़ा। और नंबर 4 ये। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूं, देखो आप लोगों का टेस्ट ले लो। ये आपका सह्याद्री है, ये वेस्टर्न घाट है, नंबर 4 है। ठीक है, ये बताइए किस चट्टान से बना है? देखिए कितने लोग बता पाएंगे। ये तो आपने बता दिया सर ये तो आर्कियन है। मुझे 4 नंबर बता दीजिए कौन सी चट्टान से बना है? बता दोगे मतलब वैसे दिल खुश हो जाएगा मेरा। नंबर 4 सह्याद्री कौन सी चट्टान से बना है? किसी ने कहा सर ये तो धारवाड़ से बना है, किसी ने कहा सर ये बसाल्ट से बना है। पता है ज्योग्राफी सिर्फ लॉजिक से चलती है। तो यहां पर तो देखिए वो गोबर आया था, तो गोबर वाला हिस्सा है, और यहां पर था हमारा धारवाड़ की शील्ड। तो बेटा ये 2 चीजों से बना है। इसका दक्षिणी हिस्सा क्या होगा? ये होगा ग्रेनाइट, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। ये किससे बना? ग्रेनाइट से बना, नीस से बना, पिस्ट से बना। और ये वाला जो हिस्सा है बेटा ये बना किससे?
बसाल्ट से। ये भी आग्नेय है, दोनों आग्नेय हैं, दोनों आग्नेय हैं। बसाल्ट और ग्रेनाइट में अंतर क्या है? ग्रेनाइट और बसाल्ट और ये जो मेटामॉर्फिक होते हैं कायांतरित, ये हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, और ये क्या होता है? सॉफ्ट। तो किसका अपरदन आसानी से हो सकता है? किसका अपरदन? तो ये वाले हिस्से में अपरदन ज्यादा आसानी से नदियां काट सकती है, नीचे में मुश्किल काटेंगी। सिंपल लॉजिक। कोई ये बोल सकता है सर पूरा का पूरा फिगर नोट्स डिजाइन कर दिया है, या लॉजिक लगा रहे थे इसलिए आपकी मदद करने के लिए। 1 2 3 4 कितने लोगों को वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया समझ में आ गया? उससे जुड़े हुए प्रश्न जो आ सकते हैं वो सब समझ में आ गए? आ गया नहीं आ गए? एक नंबर पे चले फिर, आइए एक नंबर पे चलते हैं। अरावली, अरावली। अब आप देखोगे बहुत मजे से, अब आपको बिना डरे हुए कि याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। आर्कियन काल की, आर्कियन काल, आग्नेय, पायांतरित, ठीक है, अवशिष्ट, अवशिष्ट शील। इंग्लिश वाले दुखी होंगे, चिंता ना करो, तुम्हारे साथ हूं। आर्कियन रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, पुरातन अवशिष्ट शील है, तो ये क्या है? रेसिडुअल माउंटेन है, घिसाई हो चुकी है, रेसिडुअल शील है, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ऊंचाई ज्यादा नहीं है, हेवीली इरोडेड। इनका भारी अपरदन हो चुका है, भारी अपरदन हो चुका है, नॉट वेरी हाई। हाईएस्ट यहां पर क्या है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर यहां की सर्वोच्च चोटी है। 17-22 एटलस में जरा चेक कर लो ये है या नहीं है। यहां पर है भाई। अब ये वाला चित्र आपको कल भी बनवाया था, यहां पर ये है। इनकी बहुत भारी घिसाई हो चुकी है, लेकिन शील है, तो ये बहुत सारे मेटल में यहां पर पाए जाते हैं, और खासकर तांबा, और जस्ता तो हेडक्वार्टर है कॉपर एंड जिंक, वो पाया जाता है यहां पर, ठीक है। गुरु शिखर पर यहीं पर हमारा दिलवारा का मंदिर है, जैन का दिलवारा, जैनियों का दिलवारा मंदिर है। ये एक हिल स्टेशन भी हो जाता है। हिल स्टेशन शहर का नाम क्या है? कौन बताएगा मुझे? माउंट आबू। यहाँ पर राजस्थान और गुजरात का अकेला अगर हम ऊंचाई वाला क्षेत्र हिल स्टेशन कहें तो वो यही बनेगा, ठीक है। यहां से शुरू होता है, ये दिल्ली तक आता है, दिल्ली और हरियाणा में इसके कुछ हिस्से आते हैं। यहां से शुरू होगा, दिल्ली तक आएगा। तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जब उनसे पूछो कि आप पर्वत पे रहते हो, तो कहते हैं पर्वत कहां है, सच में नहीं है। तो जो लोग कभी दिल्ली आते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाएगी आपको, तो यूपीएससी का क्षेत्र और उसी के पास में हमारे राष्ट्रपति का जो निवास है रायसीना हिल, वो सारा का सारा अरावली। मैं दिल्ली में कई वर्षों से, मैं उन्हीं जगह पर पहले मोटरसाइकिल, फिर कार और साइकिल सब चलाई है मैंने। वहां ज्यादा ऊंचाई है ही नहीं, वहां तो बल्कि सुबह सुबह हम दौड़ने भी जाया करते थे। तो कहने को पहाड़ी है, अब ये खत्म हो चुकी है, घिस गई, ठीक है। कर्नाट प्लेस में तो पता नहीं बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे कॉलेज के पीछे का जो हिस्सा उसे रिज कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस में रिज पूछ लीजिए, वहां खूब सारे बंदर हैं और वहां पर खूब सारे ये क्षेत्र हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में देखिए, यहाँ पर शंकर रोड के पास सब जगह जहां पर भी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे ये क्षेत्र है। समझ में? तो मजनू का टीला, उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो हरियाणा में। तो कहने को अरावली है भाई, ये घिस चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कोई ऊंचाई नहीं है, मिट्टी के बहलाने को अच्छा है। अगर खुदाई की तो कौन सी चट्टानें निकलेंगी? ये निकलेंगी, इसलिए अरावली का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ओनली सॉलिड पार्ट बचा है, बाकी सब बह गया। तो उसके अलावा क्या था बेटा? गैस भी था क्या कुछ? अभी कह रहा हूं ओनली सॉलिड पार्ट बचा है, बाकी सब बह गया। भाई अपरदन हो रहा है। कितने पुराने ये आर्कियन काल वाला? तो मैंने आपको 2.5 बिलियन पहले कहा था, 2.5 बिलियन साल पहले इनकी उत्पत्ति हुई, और आपको बताऊं 0.7 बिलियन पहले। मैं इसको दूसरी बार उठाऊंगा, इसका पहले वाले को अरावली ओरिजिन कहते हैं, और उसके बाद दिल्ली ओरिजिन, ये दूसरी बार भी उठाया आंतरिक क्रियाओं से। ये और भी अतुल पांडे तब से रुका हुआ इंडियन ज्योग्राफी। और कितनी क्लास लोगे? आज 7वीं। भाई दिल भर गया तो छोड़ दे यार, जो क्लास चली उस पर फोकस नहीं। कितनी क्लास लोगे? पहले दिन बताया था आपको 30 से 35 क्लास लगनी है, वो पहली क्लास में आए नहीं हो, आ जाए और कितना दोगे? होता है ना, लाइन में लंगर बैठ रहा होता है, आपको मिलना है पूरी और छोला। आप सोच रहे हो कितनी बार और लाइन में लगूंगा तो 20 पूरी इकट्ठा होगा, और खा एक नहीं पाएगा, लाइन में लगना। आप सोच रहे कोचिंग का मतलब क्या हो गया? मटेरियल इकट्ठा करना, कचरा कलेक्टर। सर कितनी क्लास करोगे? सर कितनी क्लास करो? भाई जब तक है जान तब तक करूंगा, इसके हिसाब से करूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। तुमने तो ये भी नहीं देखा होगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को कोई टेंशन नहीं। ये हमारा भारत है, ये विंध्या हो गया। हम अरावली की बात करें, गुरु शिखर लिखा हुआ ये इस तरह से, राजस्थान बघार लिखा हुआ, आपको पता है ढाल वाला एरिया। आपको बता दूं, अगर अरावली और घिसता है, क्योंकि यहाँ पर तो ऊंचा है ना, ये यहाँ से जो सूखी हवा, रेतीली हवाएं है ना, उनको रोकता है, तो ये मरुस्थल के फैलने को रोकता है। अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली मरुस्थल के फैलने को रोकता है, ठीक है। और मरुस्थल के फैलने को रोकना मतलब, अगर अरावली ना होता तो ये सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश, बचा हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारा रेतीला हो जाता। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो जब बात आती है कि अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है, आपने सुना है नहीं सुना? इलीगल माइनिंग, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो भी थोड़ा बहुत वन क्षेत्र है वो सारा का सारा काटा जा रहा है। तो ये इकोलॉजिकल संकट है कि नहीं? यहाँ पर इकोलॉजिकल संकट है या नहीं है? तो ये चुनौती अरावली की आती है। अरावली समझ में आ गया, ठीक है। अरावली यहाँ पर हो गए। अरावली के बाद अब हम आते हैं हमारे प्यारे विंध्य के पास। कौन बताएगा भाई विंध्य क्या है? तो विंध्य भाई ऐसा है कि ये हमारा क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा था। अचानक क्या हो गया? धंसान हो गया, और क्या बना? रिफ्ट वैली बनी। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये भारत का उत्तर हिस्सा, नॉर्थ, और इधर है साउथ। आपको याद होगा ऐसा धंसान हुआ था, याद है? कहां पर हुआ था सर? ये जो है ना, जब पेंजिया टूटा था सर, तब हुआ था। और इसमें से कौन सी नदी बहती चली आ रही है? यहां से कौन सी बहती चली आ रही है?
ताप्ती नदी। तो ये जो हिस्सा है, अगर आप नदी के किनारे यहां पे खड़े हो, आपको तो दीवार दिखाई देगी कि नहीं? ये जो कगार है, ये बच्चों हमारा क्या है? विंध्य। विंध्य क्या है? एस्कार्पमेंट है, विंध्य शील्ड नहीं है। विंध्य कैसा पर्वत है? विंध्य ऑल्ट माउंटेन है। तो हिंदी में बताइए, एस्कार्पमेंट को बच्चों कहते हैं कगार। एकदम खड़ी ढाल वाला जो पहाड़ होता है उसे कगार कहते हैं, ठीक है? और ये कैसे बना है? भ्रंशोत है हिंदी वालों के लिए, ये भ्रंशोत पर्वत। अगर कोई आपसे विंध्य और अरावली में अंतर पूछे तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? विंध्य सर भ्रंश से बना, भ्रंश मतलब फॉल्टिंग से बना। अरावली क्या है? सर आर्कियन काल में फोल्डिंग से बना था। वो सर आर्कियन काल का है, लेकिन यहाँ पर चूना पत्थर है। इस सारे क्षेत्र में क्या है? चूना पत्थर इत्यादि से बना हुआ है। समझ में आ गया? तो ये किससे? यहाँ सागरीय निक्षेप मिलेंगे, यहाँ सागरीय निक्षेप मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेंगे सर? यहाँ पे आपको धातु मिलेंगी, और ये हमारा क्या हो गया? विंध्य हो गया। ये गुजरात से चलेगा बच्चों, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। ये यहाँ से चलेगा, गुजरात से जाएगा बिहार तक, और इसके कुछ खंड है, इसके अनेक नाम है। क्या नाम है? विंध्य, भांडेर और कैमूर। बिहार की तरफ आते कैमूर। तो इसके 3 नाम भी हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये 3 भागों में विभाजित है। तो जल्दी से जरा अपना यूपी का मानचित्र निकालेंगे जरा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इसमें जरा देखिए क्या विंध्य लिखा हुआ है? विंध्य लिखाई दे रहा है? विंध्य स्क्रैपलैंड लिखा होगा। विंध्य के आगे पूर्व की तरफ जाएंगे, बिहार की तरफ जाएंगे, तो वहां पर कैमूर रेंज भी लिखा होगा। मिला कुछ बच्चों को? विंध्य और कैमूर मिला? विंध्य और कैमूर मिला या नहीं मिला? विंध्य कैमूर मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिल जाएगा। और इनके दक्षिण में क्या बह रहा है? इनके दक्षिण में बह रहा है नर्मदा नदी। और ये कैसे है? एक कगार की तरह है। क्लियर हो गया? अच्छा, सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर यहां से नदियां बह रही हैं ऐसे, और यहां से नदियां बह रही हैं ऐसे, तो क्या ये नदियां अपने अवसाद लाएंगी या नहीं लाएंगी? जल्दी से बताइए, क्या ये नदियां अपने अवसाद लाएंगी या नहीं लाएंगे? सर कैमूर पहाड़ी मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही करना है, और कोई चिंता की बात नहीं। विंध्य कैमूर, विंध्य और कैमूर, बस इतना ही करना है, और कोई टेंशन नहीं। बाकी हम इन पे और भी चर्चा करेंगे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ये नदियां इन्हें काटेंगी? तो ये पर्वत के पास क्या इनके निक्षेप जमा होंगे या नहीं होंगे? और जमा होकर, इकट्ठे होकर काफी ऊंचा क्षेत्र बन जाएगा। तो बच्चों एक पठार बनेगा कि नहीं? एक पठार बनेगा। क्या इसे गिरिपाद पठार कह सकता हूं? गिरिपाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीडमोंट प्लेटू। जल्दी से बताइए, कितने छात्र स्मार्टली मुझे बता सकते हैं कौन से पठार की मैंने बात की अभी? देखो कितने लोगों को मेरे बिना पढ़ाए हुए वो पठार पता चल गया। कौन से पठार की मैंने बात की? ये हमारा अरावली है, ये हमारा अरावली, ये हमारा विंध्य कैमूर। मैंने कौन से पठार की बात की? एकदम सही लिखना है, सभी लोग एकदम सही कर रहे हैं। आपको मालवा पता चल गया। मालवा बना किससे? मालवा बना है अवसादों से। किसके अवसादों से? यहाँ से ये बनास काट रही है, बनास नदी दिखाई दे रही है, नदी बाद में कराऊंगा। यहाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और किससे बना है? इनके अवसादों से बना हुआ है। क्या आपने सुना है कि चंबल ने यहाँ पर अपने बिहार बना दिया? चंबल ने काट दिया, क्यों काट दिया? क्योंकि अवसादी शैल थे। 5 बज गए हैं, क्लास खत्म करनी पड़ेगी, बाकी करेंगे मंडे को। क्या मैं मंडे को आपका टेस्ट ले सकता हूँ? ये पठार भी अपनी तरफ से कर लेंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा। आज ये पठार का पहला दिन था, तो हमने हिमालय में 2 क्लास ले ली, सारे मैदानों में 2 क्लास ले ली, अब पठारों में भी 2 क्लास लेनी है। आज पहला हुआ। सभी लोगों को कहानी समझ में आई। सब लोग अब एनसीईआरटी में जो पढ़ेंगे और केजीएस की बुकलेट में पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं मिल जाएंगी जो यूट्यूब पे छापी जाती है। जो नहीं मिलती है वो कहानी है कि भाई ये बने कैसे। अब सभी छात्रों को अच्छा, यहाँ तो नदियां बह रही हैं यार, नदी लाएंगी अपना पठार यहाँ पर बना देंगे, मलबा है तो यहाँ पर मालवा पठार। मैंने तो ये देखा, किसी ने कहा कि मालवा पठार आग्नेय से बना है, बसाल्ट से बना है। कैसे? बसाल्ट तो यहाँ पर आया था, तो यूट्यूब पे तो भगवान ने मुंह दिया है, कुछ भी बोल दो है भाई, ये है हमारा बसाल्ट का, ठीक है? फिर भी इस पर भी बात करेंगे। तो आप लोगों ने फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, केजीएस पर आपने क्लासेस के लिए ज्वाइन किया है। हम सारे शिक्षक एकदम मानक चीजें आप तक लाएंगे, अपने यूनिक तरीके से लाएंगे। हमें कोई ऐसा नहीं है कि वही लिखी पिटी किसी पिटी बातें करनी है, वही जाके सूचीबद्ध करवा देना। वो किसी एसएससी के लिए ठीक होगा, किसी और परीक्षा के लिए ठीक होगा, लेकिन मेरी परीक्षा को भी तो ध्यान रखना मुझे। तो आपका मंडे को इजी भी लूंगा, मीडियम भी लूंगा और टफ भी लूंगा। वो एमसीक्यू भी होंगे, 1-2 उत्तर लेखन भी करेंगे, और इस पर अगर समय मिला तो हमारी दूसरी चीज हो जाएगा। सर टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, यहीं पे जैसे प्रश्न उत्तर करता हूं वैसे ही होगा। जाते हुए एक प्रश्न सोचा पूछ लो, यूपीएससी का पूछो। यूपीएससी का एक प्रश्न है आपके लिए, तो पठार तो हमने अगली क्लास में करेंगे। यूपीएससी ने ये पूछा हमसे, जल्दी से बताइए, हिमालय 5 राज्यों तक सीमित है। सर ये हिंदी में होगा तब बताऊंगा। अरे हिमालय की बात हो रही है, हिमालय केवल 5 राज्यों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में पाया जाता है। पुलिकैट झील 2 राज्यों में पाई जाती है। ये प्रश्न है बच्चों 2017 में। अब मुझे बताइए, जो मानचित्र नहीं देखते बच्चे, जो सिर्फ पॉइंट लिखते हैं, बुलेट पॉइंट, फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? यहाँ पे आंख बंद करनी पड़ेगी कि नहीं बंद करनी पड़ेगी? अरे भैया 5 राज्य आप चलना शुरू करें, जम्मू कश्मीर तो राज्य रहा नहीं, ठीक है? 2017 में अगर हम बात करें, फिर भी हम 2017 से जम्मू कश्मीर को काउंट करना करो, नहीं करना नहीं करो। हिमाचल को आ जाएगा, हिमाचल आएगा, उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, हमारा सिक्किम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के हिस्से आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल कुछ असम में भी आते हैं, कुछ हमारे अरुणाचल में भी आते हैं। अरुणाचल में 6 हो गए भाई, अरुणाचल में 6 हो गए, और आगे बढ़ूंगा तो नागालैंड की तरफ जाऊंगा, पहला गलत हो गया। मैं सिर्फ अपने चित्र में आगे बढ़ रहा हूं, तो ये गलत हो गया। पश्चिमी घाट 5 राज्यों में, अरे भाई गुजरात से तमिलनाडु तक आ जाओ, 6 तो हमने बता दिए थे, गलत हो गया। पुलिकैट झील सर ये याद नहीं है, तो एकदम सीमा पर है, दोनों राज्यों की सीमा पर है, आंध्र और कर्नाटक, तो ये तीसरा, केवल तीसरा सही है, उत्तर भी बराबर। ये क्या दिखाने के लिए था? जो भी आपसे कर रहा हूं। क्यों ऐसे कुछ छात्र कह सकते हैं सर हमें कहानी लिखवाइए, सर डिक्टेशन दीजिए। अरे भाई ये हमेशा के लिए छप जाता है दिमाग में। अगर गेस भी करना हो, वहां पर सोचना भी हो, ये चित्र मेरे दिमाग में रहता है। जो चीजें आसानी से हम एटलस में बना लें, वो सारी चीजें हमारे पास रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसलिए काम करवाता हूं। बाकी आपकी श्रद्धा, अगर मैंने किसी को किसी तरह से आहत किया हो तो भाई क्या बताऊं, आप अपनी तरह से कर लें, आशीर्वाद आपके साथ है, ऊपर से करें। और फिर से कह रहा हूं, जल्दबाजी में परीक्षा नहीं पास होती, सोच के मजबूती से कदम रखिए और निश्चित रूप से पास करिए, क्योंकि इसका पूरा एफर्ट आप लोगों के साथ है।